हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर मूव करेंगे अपन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर, जिसमें अपना आज ये सेकंड क्लास होगा मैट्रिसेस के ऊपर। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी मैंने मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ा चुका है। सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और इसके पहले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं वो जाके आप सबसे पहले देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में अपन मैट्रिसेस को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाके सीखेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो मैं आपको सिखाऊंगा और मैक्सिमम आज के क्लासेस में क्वेश्चंस ही होने वाला है। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पसंद है क्लास तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना और ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। साथ में अपना टेलीग्राम चैनल है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स है। ओके, चले अब स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था और मैंने सिखाया था कभी भी दो मैट्रिक्स दे दे तो कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। रो की कॉलम से करते जानी है। पहला रो तैयार करना है तो पहले रो की सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले रो के एलिमेंट दुनिया को दिखेंगे। याद करने का तरीका सिंपल है। दूसरा रो तैयार करना है तो सेकंड रो के वो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड रो के एलिमेंट्स तैयार होंगे, ठीक है। करेंगे प्रैक्टिस अपन आज के क्लास में, सीख लेंगे। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया था किसी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से की जाती है तो किसी भी स्केलर से 2 की मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स से तो सभी एलिमेंट से हो रहा होगा, ठीक है। इतनी सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिखा दिया था। अब इसके प्रॉपर्टीज पे जंप करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज बोला है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और बात बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में देखने के लिए मिलेगा कि ए बी बी ए के बराबर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ए की बी से मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट का लास्ट डायलॉग, फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट मैच कर जाए, मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो मैच कर जाए, ठीक है। उसको याद करने का तरीका बोला था फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट। तो अगर ए बी का मैच कर गया तो बी ए को पलटोगे और पलटोगे तो जरूरी नहीं है मैच करेगा और वो तभी मैच करेगा जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तभी आप फर्स्ट से देखो या लास्ट से देखो दुनिया बराबर ही दिखेगी आपको ऑर्डर में। अच्छा सर, अगर कल को ए बी बराबर बी ए हो गया तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि वैसे मैट्रिक्स को मतलब ए और बी को बोल दिया जाएगा कि तुम दोनों कम्यूट हो। मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो तो उल्टा सीखो। वो क्वेश्चन में कल को बोल देगा ए एंड बी आर कम्यूट तो आपको समझ जाना है ए और बी की मल्टीप्लाई करो चाहे बी और ए की मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, और अगर कल को ए और बी की मल्टीप्लाई की आपने और वो माइनस ऑफ बी और ए के बराबर हो गया तो उसको दुनिया एंटी कम्यूट बोलती है। ये सभी प्रॉपर्टी है, नाम आपको दिए गए हैं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर ए और ए बी बी ए के बराबर हो गया तो कम्यूट और माइनस बी ए के बराबर हुआ तो एंटी कम्यूट, ठीक है। अच्छा, फिर बोला अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनना, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपने आई की मल्टीप्लाई किया, भूल मत जाना आई कौन है, यूनिट मैट्रिक्स अपना, आई को मत भूल जाना, आई हमको मैट्रिक्स में पूरा याद रखना है। अगर आपने ए में आई की मल्टीप्लाई की, चाहे आई में ए की मल्टीप्लाई करो, ए आई इज इक्वल टू आई ए होगा और ये ए होगा। क्या बोला सर आपने कि अगर मैंने कल को ए की पावर 10, मतलब कोई मैट्रिक्स है ए की पावर 10, इसमें मैंने आई की मल्टीप्लाई की तो आई खत्म हो जाता है, ये सिर्फ ए की पावर 10 दुनिया को दिखेगा, ठीक है। मतलब सर आई का कोई वैल्यू नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, नहीं, आई का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही दिखेगा आपको। आ रही है बात समझ में? ये अपन क्वेश्चंस में बहुत काम में आएगा आपको आज के क्लास में, ठीक है। अब देखना अगला सबसे काम का तीसरी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और वो तभी आपको पता होगा जब आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रहे। पहली प्रॉपर्टी फिर से बोलता हूं, अगर कल को ए बी बी ए के बराबर हो गई तो दुनिया बोलेगी तू कम्यूट है और अगर कल को ए बी माइनस बी ए के बराबर है दुनिया बोलेगी तू एंटी कम्यूट है। इसका उल्टा हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि अगर कम्यूट तो मैंने ए बी इज इक्वल टू बी ए में लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात चली रही थी ना, तब तक क्या बोला गया सुनना। अगर कल को मैंने ए प्लस बी का स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सर सिंपल सा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, हाँ, लेकिन वो बाइनोमियल में होता है। मैट्रिक्स में आपको लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी ए। अच्छा, तब जाके एक बच्चे ने यहां से पता है क्या बोला, यहां से एक बच्चे ने बोला कि सर अगर कल को ए और बी
कम्यूट है, मतलब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, जिनका भी होल स्क्वायर कर रहे हो, a एंड b आर कम्यूट। ठीक है, अगर कल को a और b सर कम्यूट है तो मैं ऊपर ऊपर अभी सीख गया कि a और b है, जिस दिन कम्यूट होंगे a b इक्वल टू b होगा, उस दिन मैं दुनिया के सामने बोल दूंगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और a b और b अगर बराबर है तो मैं इनको ऐड करके 2ab लिख सकता हूं। इतना तो एक बच्चे को समझ में आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन एक दूसरा बच्चा जो बाइनोमियल पढ़ गया उसने पता है क्या बोला, उसने एक बात बोली कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला तो दिखा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b, बाइनोमियल नहीं लगी। क्योंकि सर अगर बाइनोमियल लगती तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दुनिया बोलती। सर बाइनोमियल उस दिन लगी जिस दिन a और b कम्यूट हो गए। तो यहां से क्या मैं बोलना चाहता हूं आपको पता है कि अगर a और b कम्यूट हैं, मतलब जिन दोनों का ऊपर आप जिन दोनों का पावर देख रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, कल को अगर मान जाओ i प्लस में a दिया हो, i प्लस में a की कुछ पावर n दिया हो, तो बताओ इसमें बाइनोमियल लगेगा कि नहीं लगेगा? बाइनोमियल इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बच्चे ने बोला सर i और a कम्यूट होते हैं। क्यों? ai इज इक्वल टू आई ए। अरे ऊपर देखो ना, तो a और i कम्यूट होते हैं, i किसी के साथ भी कम्यूट होता है, तो i और a प्लस में a को बाइनोमियल के तरीके से खोला जा सकता है। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। यहां से इतना बता के चला जाता, फिर आपको नहीं समझ में आ पा, बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाते। तो इसलिए यहां से दो बातें कंक्लूड किया, एक तो कम्यूट होगा तो a b बराबर b है, मैंने 2ab लिख सकता हूं, 2ab लिख सकता हूं तो उल्टा सोचो, मैंने बाइनोमियल लगा दिया। तो बाइनोमियल उस दिन लगा सकता हूं ना जिन दोनों नंबर्स का एक्सपेंशन कर रहा हूं वो दोनों आपस में कम्यूट है। ओके, अच्छा, फिर बोला आई की कितनी भी पावर कर दोगे, आई की पावर 10 ही क्यों नहीं कर दोगे, वो आई ही होगा। ओके, तो आई को लेके दो बातें, आई की किसी से भी मल्टीप्लीकेशन हो जाए फर्क नहीं पड़ता, आई को गायब कर दो, आई को मार दो। ठीक है, और दूसरा आई की कितनी भी डिग्री कर दो फर्क नहीं पड़ता, वो आई फिर से डिग्री खत्म कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिखाएगा, आपने बोला ना आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब मूव करते हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया भी था खुद से करने के लिए। तो देखो, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड बन चुके हैं, जेई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं और WBJEE में भी पूछे जा रहे हैं। बोला a की पावर 70 और a दे के चला गया, तो पता है a दे के चला गया तो a की 70 मैं यहीं पे लिखता हूं, कभी नहीं निकाल सकता, लिख दे रहा हूं, कभी नहीं निकाल सकता। तो फिर सर दिया क्यों है, कभी नहीं निकाल सकता, तो फिर आगे लिखता हूं डायरेक्ट, कभी नहीं निकाल सकता डायरेक्ट। अरे a की पावर 70 करने जाऊंगा तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर भी हो सकता नहीं कर पाऊं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन। ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बाय ऑब्जर्वेशन। सर वो कैसे, आप खुद से चल के a स्क्वायर निकाल लो। अच्छा, a स्क्वायर कैसे निकलता है सर? अरे a की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ओमेगा 0। अच्छा, ये ओमेगा है, क्वेश्चन वाला आगे बोलता है ओमेगा है, ओमेगा माने वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। अभी आपको सिखा देता हूं। 0 w नहीं ओमेगा है ये। ओके, अच्छा एक मिनट सर, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है ना? हाँ, तो अब आओ मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार हो जाओ। इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग कर लेंगे मैट्रिक्स की। ठीक है, आओ मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने बोला पहले रो की सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तब जाके पहला रो तैयार होगा। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगी तो दुनिया को दिखेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी ओमेगा की फिर से ओमेगा से मल्टीप्लाई होते हुए और जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो होगा। फिर इस पहले रो की दूसरे कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगी तो दूसरा एलिमेंट तैयार होगा। ठीक है, तो ओमेगा की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई ओमेगा से जीरो, क्या आपको यहां पे जीरो दिखा? हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर इतना दिख रहा है आपको तो फिर अब दूसरे रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फिर जाके दूसरा रो तैयार होगा। डायलॉग याद रखना, अगर पहला रो के एलिमेंट को तैयार करना है तो पहले रो की मल्टीप्लाई बाकियों के सभी कॉलम से कर दो, पहला रो के एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे। दूसरा रो तैयार करना है तो पकड़ो दूसरे रो के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा रो तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा तरीका मल्टीप्लिकेशन याद कराने का। ओके, चले आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे दिखाऊं तो सर कहीं जीरो ओमेगा चल रहा है मेरी कहानी में, तो जीरो ओमेगा की यहां से जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो की मल्टीप्लाई ओमेगा से जीरो होगी, ओमेगा की जीरो से जीरो होगी। ठीक है, अच्छा जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो होगी, लेकिन ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा के सर ओमेगा स्क्वायर होगी। अब अगर आपको ऑब्जर्व हो गया यहीं पे तो आपको दिख गया होगा सर यहाँ पे अगर 2 है, अगर यहाँ पे 1 है, मेरे को यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, ओमेगा की पावर 1 है। अगर सर यहाँ पे 2 है तो ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 2 है। सर नहीं हो रहा है, फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो काम करो जल्दी से a की पावर 4 सोच लो। सर a क्यूब क्यों नहीं सोचा, a की पावर 4 सोच लो, a स्क्वायर आ गया ना आपके हाथों में,
ए की पावर 4 सोचना कौन सी बड़ी बात है, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। एक बच्चा यहीं से लिख देता डायरेक्ट ओमेगा की पावर 70, लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा डर रहा है अभी लिखने से, वो ओमेगा की पावर 4 चेक करेगा, फिर कॉन्फिडेंटली लिखेगा ए की पावर 70 ऑब्जर्व करके। अच्छा, यहां से मल्टीप्लाई आप कर लो। अगर आपने किया तो ओमेगा स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रो पकड़ते हैं और बाकी सभी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला रो तैयार होता है। डायलॉग याद रखना, ठीक है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा की पावर, ये ओमेगा की पावर 4 दिखेगा दुनिया को, ठीक है। जीरो की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की 0 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई की तो 0 ओमेगा स्क्वायर 0, ये 0 हो गया, ओके। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो ओमेगा की पावर 4 हो गया। अब जाके बच्चा कॉन्फिडेंट, उसने ऑब्जर्व कर लिया सर जरूर ए की पावर 70। अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, मैंने पकड़ लिया ए की पावर 2, ए की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर है, A1 ओमेगा ओमेगा है, तो ए की पावर 70 जरूर सर ओमेगा की पावर 70 0, ओमेगा की पावर सॉरी 0, ओके, 0 और ओमेगा की पावर 70 होगी। तो सर इस ओमेगा की पावर 70 जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ओमेगा की 70 में पावर की 3 से डिवाइड कर दो। अगर आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो एक रिमाइंडर छूटेगा। अरे 3 की डिवाइड 70 से करोगे 69 तक तो खत्म हो जाएगा, एक रिमाइंडर छोड़ देगा ना, तो केवल ओमेगा रह जाएगा। तो ये सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओमेगा की जितनी डिग्री हो 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही डिग्री हो जाएगा फाइनल, ओके। तो एक रिमाइंडर हो गया तो ओमेगा की डिग्री 1 0, और ये लिखा है ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो सर ए ही है अपना, तो ए की पावर 70 फाइनली ए ही है। आई बात समझ में, ये दिख तो रहा है आपको, ए हो गया, ओके। आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन कहीं आपको फिर से इसी टाइप का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखना, बोला है कि इफ अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री करा दी मैट्रिक्स में, पिछले क्वेश्चन में भी कराया और इस क्वेश्चन में भी करा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जिनको पता है उनको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ओमेगा रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो जिसको ये अल्फा बोल रहा है उसकी जगह मैं ओमेगा बोल सकता हूं दुनिया को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओमेगा होता है एक। तो मैंने इफ लेट अल्फा बोला उसने, लेकिन मेरे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक रूट ओमेगा होता है, तो मैंने अल्फा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। अच्छा, तो मैं ए को भी पकड़ूंगा और ए को बोलूंगा बेटा 1/√3 है, और मैं 1 की जगह 1 दिखूंगा, वहां पे भी 1, यहाँ पे 1, लेकिन जहां जहां अल्फा होगा वहां मैं ओमेगा रख दूंगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, यही ये सामने वाला बोलना चाह रहा था, ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देके। अच्छा, मांग क्या रहा है सर, ए की पावर 31, फिर से बोला यही नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, ऑब्जर्व करूंगा, तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या मैं ए स्क्वायर निकाल दूं। अच्छा, ए स्क्वायर निकालना मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसी पार्टी से करना, तब तक क्या मैं 1/√3 का स्क्वायर लिख दूं, आपको तकलीफ तो नहीं होगी। अरे क्योंकि 1/√3 की 1/√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√3 स्क्वायर होगा। अच्छा, तब तक मेरे को दिखा सर यहाँ पे 1 1 1 अभी भी होगा, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई करनी है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओके। अच्छा, अब करो इनकी मल्टीप्लाई, तकलीफ आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कहानी में चल रहा है 1/√3 का स्क्वायर, ओके। और यहां पे मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो इस रो को पकड़ेंगे और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं मैट्रिक्स को, क्योंकि ये थोड़ा दिखेगा आपको। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगी, तो ये क्या 3 लिख दूं क्या डायरेक्ट, टाइम पास नहीं करूं बच्चों की तरह। अरे 1 + 1 1 + 1 3 होगा ना। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा होगी, और 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर होगी। सर ये तो 1 + ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर है, अगर ओमेगा इसका एक रूट है तो मैं ओमेगा रख सकता हूं। तो मेरे पास यहां से एक और बात है कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है। अरे क्वाड्रेटिक में नहीं सिखाया, अगर रूट है तो रख सकता हूं ना एक्स की जगह, तो एक्स की जगह रखा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 = 0, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। आज की क्लास को थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको एक ही क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट रखूंगा क्योंकि थोड़ा इजी चैप्टर है, तो वो थोड़ा लेंदी होता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, लेकिन इजी होता है, आंसर देकर जाएगा, ओके। आंसर देकर जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन सोचो करनी है तो लेंदी काम है, टाइम लेगा आपका, लेकिन आंसर तो देके जाएगा ना, तो क्या ही दिक्कत है, टाइम तो अपन दे ही सकते हैं। अच्छा, अगर ये चल रहा है तो मेरे को यहां से दिख गया 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 0 बोल देता हूं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, तब तक मेरे को दिखेगा 1 मिनट सर, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे होगी तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4 होगा। मैं लिखता हूं,
मैं लिखता हूं, मैं तो इसको भी लिखता हूं, चलो इसको भी लिखता हूं, क्योंकि एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखा तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4। ओके, अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बाकी सभी कॉलम से, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब ले लेगा, तो ये हो गया आपको 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, अच्छा, अगर इतना हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 होगी, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर होगी, और ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 4 होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं सर, एक मिनट, अब इसकी मल्टीप्लाई बाकी तीनों से होगा, तो तीसरा रो तैयार होगा, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 पाले होगा, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4 पाले लिख दिया। ओके, अच्छा, इतना लिख दिया सर। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरे की तीसरे से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 प्लस में ओमेगा क्यूब प्लस में ओमेगा 6, ठीक है, 1 प्लस में ओमेगा क्यूब प्लस में ओमेगा 6 दिख गया होगा आपको। ओके, अच्छा, यहां पे देखना, यहां पे क्या चल रहा है, 1 प्लस में ओमेगा क्यूब और ओमेगा 6, ठीक है, 1 प्लस में ओमेगा क्यूब प्लस में ओमेगा 6। बच्चे ने ऑब्जर्व भी कर दिया सर, जो यहां दिख रहा है यहां पे दिख रहा है, देखो तो सही, ठीक है, और यहां पे 1 ओमेगा 4 और ओमेगा 8, और यहां पे 8 डिग्री बढ़ती जा रही है, ओमेगा की पावर 4 प्लस में ओमेगा की पावर 8, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी लिख देता, ठीक है, लेकिन फिर आप सोचते हो और आपको मजबूर करता है, इतना नहीं सोच रहे, इतना दिमाग पे प्रेशर नहीं देना चाह रहा आपके। अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं, एक मिनट सर, ये तो 1/√3 का स्क्वायर ही लिखूंगा, क्यों, तभी तो ऑब्जर्व कर पाऊंगा, यहाँ 2 तो यहाँ 2, ठीक है, लेकिन इसको देखना बहुत ध्यान से, ये अपना 3 है, ये अपना 0 है, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप 0 बोल के आ रहे हो। अच्छा, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, अभी अभी मैंने बोला ओमेगा की डिग्री 3 से ज्यादा दिखे ना, तो 3 से डिवाइड मार दो, अगर आपने 4 में 3 की डिवाइड मारी तो एक रिमाइंडर छूटेगा, तो ओमेगा की पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा ही, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर फिर से 0। मजा आ गया सर, ये तो मजा आ गया। अच्छा, एक मिनट, ये भी सर 0। अच्छा, ये देखो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा होगा, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा होगा, एक मिनट सर, ये भी 0। अच्छा, और कितने लोग दिखा, ये ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाता है, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, और ओमेगा की पावर 6, इसमें भी 3 की डिवाइड मारोगे कुछ रिमाइंडर नहीं छूटेगा, तो ओमेगा की पावर 0 सोचो, और ओमेगा की पावर 0 तो 1 ही होगा, किसी की भी पावर 0, तो ये 3 हो गया। अच्छा, ये देखो ओमेगा की पावर 4, अब भी आप बोल क्या है, 0, ठीक है, ये भी 0, और ये आपको कहीं आपको दिख रहा है 1 प्लस में, सॉरी, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, ये 3, क्योंकि अभी अभी आप 1 प्लस में ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 को 3 बोल के आ रहे हो, और ये देखो ओमेगा की पावर 4, 3 से डिवाइड मारे तो ये ओमेगा ही है, इसमें 3 से डिवाइड मारे तो 3 2 6, ये 2 बचा, ओमेगा स्क्वायर है, ये आपको 0 है। अब जिसको देखा उसको दिख गया सर, ऐसा फील आ रहा है मेरे को कि 3 की मल्टीप्लाई किसी ने कर दी है अंदर, अरे 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा ना, तो ऐसा मेरे को लग रहा है सर कि किसी ने 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी है, तो मैं 3 को कॉमन खींच लेता हूं, 1/√3 का स्क्वायर इनटू में 3 की कॉमन खींच ली मैंने, तो ये सर जो रह जाएगा ना वो आई हो जाएगा, अरे 1 0 0 0 0 0, ये आई होगा ना। अच्छा, एक मिनट, अब मैं यहां पे जल्दी से ए की पावर 4 सोच लेता हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करना है, तो ए की स्क्वायर के बाद ए क्यूब मत निकालना, वो बेवकूफी होगा, ए की पावर 4 निकालो, क्योंकि ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई तो अब आपको इसको नहीं लिखना, आई लिखना है, तो इसको लिखा तो 1/√3 का स्क्वायर, ओके, इनटू में 3 और इनटू में आई, और इसका होल स्क्वायर, क्या ऐसे लिख दूं मैं? अच्छा, अगर ऐसे लिख दिया तो 1/√3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कहीं मेरे को दिखेगा, ये 1/3 इनटू में 3, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये अंदर 1 हो गया, 3 से 3 देखो कैंसिल हो गया ना, तो ये सिर्फ आई रह गया अंदर, सर ये सिर्फ आई हो गया, और आई स्क्वायर मैंने बोला था आई की कितनी भी डिग्री आई होती है, अरे अभी प्रॉपर्टीज में सिखाया ना, बोला इसी का तो काम में आएगा, सबसे खतरनाक ये होता है, किसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे क्वेश्चन का मैंने तरीका सिखा दिया, बाकी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आई को लेके दो बात, किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, मार दो ना आई को गायब कर देना, और उसकी डिग्री कुछ भी हो वो आई ही होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई लिखा, तो अब जाके पता चला पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है ए की पावर 31, मैं ए की पावर 31 को क्या ए की पावर 4 7 लिखना पसंद करूंगा, ए की पावर 28 मैंने 28 ले लिया, सिर्फ रह गया ए क्यूब, अरे ए की पावर 28 इंटू ए की पावर 3, ए की पावर 4 को आप आई बोल रहे हो, आई की पावर 7 इंटू ए की क्यूब,
अच्छा आई की पावर 7 आई की कुछ भी डिग्री सर ए क्यूब इंटू आई है, और अभी देखा आई की किसी में भी मल्टीप्लाई वो मैट्रिक्स ही हो जाता है, तो ए क्यूब। तो फाइनली ऑप्शन देख के मैंने ऑब्जर्व किया कि ये काम करना है मेरे को, ए की पावर 31। ऑप्शन देख के भी कई बार आपको खेलना होता है, नहीं तो सर ऐसे क्यों नहीं सोचा, जैसे आप ए की पावर 70 सोच गए, आप ए की पावर 31 को भी क्यों नहीं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के सोचा, क्योंकि ऑप्शन देखता, मैं ऑप्शन देखा फिर जाके क्लिक किया। आई कहानी समझ में। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ट्राई करते रहना वीडियो पॉज करके, बहुत इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है इधर मैट्रिक्स में। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको लगेगा एक बच्चे को ना जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आज की क्लास से आपको लग जाएगा कि हाँ अब मेरे से मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखना इधर बोला है कि ए के नाम पे ये दिया हुआ है, सच दैट ए की पावर 32 ये है। ओके, देन बोला है आपसे अल्फा की वैल्यू बता दो। अच्छा सर मेरे को ए की पावर 32 नहीं आता, मेरे को ए स्क्वायर निकालना आता है। ठीक है, अभी अभी आपको बहुत बार सिखा चुका, ए स्क्वायर में एक बार सोच जाता हूं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां पे देखो तो यहां पे साइन अल्फा है कहीं, ओके, और यहां पे कहीं कॉस अल्फा है, ओके। अच्छा इसके मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये बिल्कुल रट लेना है आपको। रटना कुछ इस प्रकार से है कि जिस दिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। आप करके देखना, क्योंकि अगर आप करोगे, सोचो एक वाला करके दिखा देता हूं आपको, अगर कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, या करता हूं सर इतना क्या ही रटना, कर लेता हूं, अगर कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा से किया तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे से करूंगा, तो कॉस अल्फा की माइनस साइन अल्फा से बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा है तो लिखेगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको थोड़ा बड़ा बना लो सर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लिखूंगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा फिर इसी की मल्टीप्लाई कहीं, एक मिनट इसकी मल्टीप्लाई, एक सेकंड, मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, एक मिनट, ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, इसलिए आराम से मल्टीप्लाई करना। कॉस अल्फा की माइनस साइन अल्फा से होगी, तो हाँ ठीक ही तो लिखा था यार, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और फिर माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगी वो प्लस के साथ, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा तो कितने लोगों को दिख गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा सर अपने आप में कॉस 2 अल्फा होता है। ठीक है, ये ए स्क्वायर सोच रहा हूं। अच्छा, और सर यहां पे देखो तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस को कॉमन ले लिया ना, तो सर ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा अपने आप में कहीं साइन 2 अल्फा है, और सर साइन 2 अल्फा वो भी माइनस आगे का, तो आपको पता है वो तो माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा। हाँ वो माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन 2 अल्फा, सर माइनस बाहर फेंक देता तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन माइनस का 2 अल्फा नहीं लिख दूं? हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो माइनस का साइन अल्फा लिखा तो ऐसे क्यों लिखना, माइनस ही बाहर लिखता हूँ। ठीक है, माइनस बाहर लिख दिया मैंने। ऐसे ही अगर इसकी मल्टीप्लाई करने जाओगे तो हो जाएगा साइन का 2 अल्फा, आप कर लेना। ठीक है, साइन का 2 अल्फा, और फिर कॉस अल्फा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाली पार्टी को दिखेगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया कि सर अगर यहाँ 2 है ना तो हर जगह 2 2 है, 2 अल्फा 2 अल्फा, अगर यहाँ पे 1 था तो सर एक मिनट 1 अल्फा सब जगह 1 अल्फा था, तो अगर सामने वाला ए की पावर 32 मेरे से 32 मांग रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा cos 32 अल्फा। फिर भी मान लो डरते हुए लिख रहे हो, तो मैंने बोला डरने का एक ही इलाज, ए की पावर 4 भी चेक कर लो, अगर ए की पावर 4 करोगे तब जाके पता चलेगा आपको cos 4 अल्फा होगा, तब तो डरोगे नहीं ना, तब तो कॉन्फिडेंटली लिखोगे। और यहाँ पे लिखो तो माइनस का साइन 32 अल्फा। ठीक है, 32 ही पूछा था ना, हाँ ठीक है, और यहाँ पे करूंगा तो साइन 32 अल्फा, ओके, और यहाँ पे करूंगा तो cos 32 अल्फा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये वाली पार्टी अपने आप में 0 माइनस 1 1 0 के बराबर है, 0 माइनस 1 और आपको दिखाऊं तो 1 और 0 के बराबर है। ओके, मैंने भी कर दिया, ये दिख तो रहा है आपको, हाँ मैंने भी कर दिया। अगर मैंने भी कर दिया तो आपको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिमाग में आएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है सर, कि आपके घर से क्या जाता है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो बोल दो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। अगर मैंने इसे बोला तो cos 32 अल्फा ने बोला कि मेरे को बोलना कि मैं 0 के बराबर रहूंगा। ठीक है, मैं 0 के बराबर रहूंगा। अच्छा तब तक इधर से पता चला कि माइनस साइन 32 अल्फा माइनस 1 के बराबर होगा, तब मैंने बोला ये क्या टाइम पास करोगे, डायरेक्ट लिखो साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के जानकार लोग, वो भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जानकार लोग सामने आए और बोले कि 32 अल्फा की वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 होगी। ये मैंने आपको सिखा रखा है।
इधर से बोला गया 32 अल्फा की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी। ये सभी बातें आपको सिखा चुका हूं। ऑड पाई बाई 2, ये ऑड पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू ऑड और पाई अपॉन में 64 होगी। यहां से अल्फा की वैल्यू ऑड 4n प्लस में 1 पाई बाई 64 होगी। अच्छा, अब ऑप्शन मैच करता हूं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन भी आपको लेके रखा हूं, ठीक है। पाई अपॉन 64 देख के बच्चे के मन में लालच है कि पहले ऑप्शन पे टिक कर देता हूं, ठीक है, कर दिया उसने। आपको ये पाई अपॉन में 32 दिख रहा है, मेरे को ये 2 पाई अपॉन में 64 दिख रहा है, ओके। ये मेरे को 4 पाई अपॉन में 64 दिख रहा है, ओके। ये मेरे को 0 पाई अपॉन में 64 दिख रहा है। कितने लोगों को दिखा? पाई के आगे जो है इवन है, पाई के आगे जो है 4 इवन है, यहां पे भी पाई के आगे इवन है, बट पाई के आगे मेरे को ऑड मांगता है। अरे देखो तो सही, पाई के आगे मेरे को ऑड मांगता है, पाई के आगे ऑड, यहां पे भी पाई के आगे ऑड, और मेरे बाकी सभी ऑप्शंस को देखो इवन है, इवन है, इवन है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कॉन्फिडेंटली टिक हो गया, ओके। आगे बढ़ जाता हूं। अब अगला क्वेश्चन ये आपका होगा, इतना आप कर लेना मेरे लिए, ठीक है। लेकिन सर लिमिट दे दिया, आप कर ही दो, लिमिट में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि वो आपसे ए अल्फा क्या दिया, ये बोला है कि अल्फा वेरिएबल है इसलिए इसको ए अल्फा दिखा दिया, इससे मत डर जाना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ए के प्लस में 1 पूछूं तो क्या अभी अभी आप ऐसे मैट्रिक्स को देख के आ रहे हो? अभी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अभी तो देख के आ रहे हो ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अभी जस्ट देख के आ रहे हो, इतनी जल्दी तो नहीं भूलोगे ना। अगर आप इतनी जल्दी नहीं भूलोगे तो आप इसको लिख रहे होगे कॉस के प्लस में 1 अल्फा। कोई तकलीफ? अरे अगर आपने 31 अल्फा को सर एक मिनट, 32 अल्फा को आपने लिखा 32 अल्फा, तो के प्लस 1 पावर अगर के प्लस 1 हो जाए तो के प्लस 1 अल्फा नहीं लिखोगे? हाँ। अब एक बच्चा सोच रहा है सर एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ के ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, हाँ नहीं करेगा। तो आप फिर से मेरा वाला तरीका ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए की पावर 4 निकालोगे, फिर ऑब्जर्व करके लिख दोगे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया तो उससे हेल्प ले रहा हूं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता तो आप ए स्क्वायर निकालते। ए की पावर वाले क्वेश्चन करने का एक ही तरीका, आप ए स्क्वायर निकालो, फिर ए की पावर 4 निकालो, ऑब्जर्व करो, फिर लिखो, 3 ही स्टेप, ओके। अच्छा, फिर मैंने सर यहां पे कहीं साइन के प्लस में 1 अल्फा लिख दूंगा, ओके। एक मिनट बड़ा बनाओ सर थोड़ा सा, साइन के प्लस में 1 अल्फा, ओके। अच्छा, यहां पे लिखूंगा तो सर माइनस साइन के प्लस में 1 अल्फा, हाँ। और यहां पे लिखूंगा तो सर यहां पे कॉस के प्लस में 1 अल्फा। सर आपको पता है एक बात, मैंने बोला क्या? सर सामने वाला लिमिट एन टेंस टू के टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है और बोल रहा है के प्लस 1 की डिवाइड मारो, स्केलर की डिवाइड मारो, हाँ। तो सभी एलिमेंट में डिवाइड मारा जाती है। अरे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, अगर स्केलर की लगती है तो सारे एलिमेंट में लगती है के प्लस में 1। और अगर इस पे लिमिट लगाओगे तो कितने लोगों को पता चला, ऊपर इंफिनिटी कॉस के अंदर, मैं बार बार सिखा रहा हूं, कॉस के अंदर या साइन के अंदर इंफिनिटी होगा तो आंसर होता है -1 से 1। लिमिट में ही सिखाते आ रहा हूं आपको। अच्छा, तो अगर ऊपर -1 से 1 और नीचे इंफिनिटी, ऊपर -1 to 1 और नीचे इंफिनिटी, तो ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी ही है ना, और नीचे इंफिनिटी, तो आंसर 0 होता है। तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0, तो आंसर मेरा हो गया 0 0 0 0। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोला ना आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, तो लास्ट क्लास में जो बहुत थ्योरी पढ़ा था, आज के क्लास में मैट्रिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आपको। चले आगे की बात सिखाता हूं। बोला इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, अच्छा, बी इज इक्वल टू ए, ओके, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन का तरीका सीखना। मैंने एक वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, डिग्री वाले। अगर ए दे दे और डिग्री पूछ दे तो आपको ऑब्जर्व करके मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं, अगर सामने से बोला ए बी इज इक्वल टू बी, ओके, और फिर बोला बी ए इज इक्वल टू ए, और जो मेरे से पूछा है वो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बच्चे ने रो दिया यहां पे, मैंने बोला क्यों रो रहे हो? उसने पता है मेरे से क्या बोला? सर बोला ए बी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, लेकिन देने में कहीं भी ए बी और बी ए नहीं दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया। अच्छा, तो बोलूंगा तेरे घर से क्या जाता है, तू ऐसे सोच, ए स्क्वायर को ए इंटू ए। अच्छा, कैसे सर, दिमाग में कैसे आएगा? अभी सिखाता हूं। और यहां पे b इंटू बी, सर ऐसा क्यों सोचा? अरे क्योंकि b की वैल्यू दी हुई थी और a की वैल्यू दी हुई थी, अकेला a और अकेला b दिया था, इसलिए मैंने भी अकेला कर दिया। अब जाके बच्चे को समझ में, सर आपने ऐसा इसीलिए क्या होगा क्योंकि आप a की जगह कहीं ba रखोगे, ठीक है। अच्छा, और कहीं आप सर b की जगह भी a भी रखोगे,
हाँ, रखूंगा मैं, तभी तो मैंने एक ऐसा किया ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यहीं पे सिखा देता हूं। क्या? इसके लिए मैंने अलग नहीं किया कुछ भी, कि अगर इन दोनों पे डब्बा बनाए हो ना, आपको ए बी की वैल्यू बी दी हुई है, तो आपको ए बी दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है आपको, ये पार्ट आपको दिया हुआ है, तो आप इनको भी डब्बा बना सकते हो। मैंने आप लिख सकते हो ए बी इंटू ए। आपने ए को भगा दिया और डब्बा बना दिया ए और बी को, इसको भी कर सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की। प्लस में आप बी को भगा दो, क्योंकि आपके घर ने सामने वाले ने क्वेश्चन वाले में बी ए दिया, तो आप बी ए को डब्बा बना दो ब्रैकेट और बी को बाहर निकाल दो। ठीक है, तब तो आपको पता चलेगा ए बी की वैल्यू तो कहीं बी दिया है, तो ये बी इंटू ए है। ओके, और प्लस में बी ए की वैल्यू कहीं ए दिया है, तो ये ए इंटू बी है। ये एक मिनट ये, हाँ, और फिर से आपको पता चलेगा ये क्या खेल खेल रहा है, ये क्या ही खेल खेल रहा है। बी ए की वैल्यू तो सर कहीं बी ए की वैल्यू ए है और ए बी की वैल्यू बी है, तो ये तो एक्चुअल में ए प्लस में बी है। तो इतना सारा घुमाया फिराया, लास्ट में ए प्लस बी आ गया, तो उससे मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो आंसर लाना था। तो इससे ये वाली कहानी इंपॉर्टेंट थी, ये वाली, कि ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। और एक दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखा इससे, कि जो चीज देगा वैसा मेरे को बनाना है। सामने से बी की वैल्यू दी, ए की वैल्यू दी, अकेला ए और अकेला बी दिया, और यहां पे स्क्वायर है, तो मैं अलग कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा है, जो पूछेगा और जो देगा वैसी शकल बना लो पूछने वाले की। ठीक है, जो पूछा जाए उसकी शकल देने जैसी बना लो, जैसा दिया है वैसा शकल बना लो। ये भी एक डायलॉग है, याद रखना मैट्रिक्स में। चले आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या बोला है, बोला है उल्टा। मैंने बोला था उल्टा खेला जाएगा हमेशा। बोला कि ए और बी कम्यूट है, अगर ए और बी कम्यूट है तो मेरे को समझ में आ गया सर ए बी बराबर बी है। ओके, अच्छा, फिर बोला है ये प्रूफ कर दो कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी एन की पावर ए। तो मैं तो इसको पकड़ता हूं। अच्छा, कितने लोग पता है अगर ये कम्यूट है तो कल को मैं ए की जगह एक मिनट, ए बी, मेरे को ए बी दिया हुआ है, या फिर मैं बी ए बोलूं, ए बी दिया हुआ है और मेरे से बी ए मांग रहा है, तो मैं ए बी बनाऊं। अरे अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको, ये मेरे को रटा हुआ नहीं है, कुछ भी रटा हुआ नहीं है, मैं आपके साथ ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही दिमाग लगाना एग्जाम में बैठ के। मैंने क्या बोला आपको इस क्वेश्चन में, कि अकेला दिया था तो मैंने अकेला बना लिया। अच्छा, यहां पे मेरे को पता चला ए बी दिया है और यहाँ पे बी के माथे पे कुछ है, तो एक काम करो, इससे ए बी चुरा लो ना, तो ये बी की पावर n-1 रह जाएगा। अरे मैंने बोला आपको डायलॉग कि जैसा गिवन है, मैथ्स में यही सब चीजें सीखनी होती है, जैसा गिवन है वैसा मैंने फोटो बना लिया अपने घर में भी। ठीक है, अच्छा, तब तक मेरे को क्या पता चला कि ये ए बी की जगह मैं बी ए लिख सकता हूं। ठीक है, इनटू में बी की पावर n-1, तब तक ये बी और बी टकरा गए और ये फाइनली मेरे को दिखा बी की पावर n इंटू ए। कितना इजी क्वेश्चन है, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, ये आपसे बस इतना जानना चाह रहा है कि क्या आपको ये तरीका पता है कि जैसा दिया हो वैसी शकल बनाओ पूछने वाले की, पूछे जाने वाले की। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में, WBJEE और जेईई मेन के। ऑल पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये पॉसिबल कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है, ऑफ ऑर्डर 2 विच कम्यूट विथ मैट्रिक्स ए। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि एक कोई बी मैट्रिक्स मैंने अज्यूम कर लिया जिसकी ऑर्डर 2 है, मैंने वो 2x2 है। अरे एक ही ऑर्डर दिया ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो 2 ऑर्डर मैंने ए बी सी डी करके एक मैट्रिक्स मान लिया ए बी। ठीक है, अच्छा, अगर इसको ए के साथ कम्यूट होना है तो मैं दुनिया के सामने क्या ऐसा गाना गा दूं क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी ए? हाँ, गा दो सर। अब मैं ए को पकड़ता हूं, अगर मैंने ए को पकड़ा, ए बेटा तू इधर आ, तो ए ने बोला मैं कहीं 1 1 0 1 हूं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तू मल्टीप्लाई करा, तू ए बी बना सबसे पहले। ठीक है, अगर मैंने ए बी बनाया तो इसकी मल्टीप्लाई कहीं इससे होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई ए से कहीं दुनिया को ए दिखेगा। ओके, अच्छा, 1 की मल्टीप्लाई सी से दुनिया को कहीं ए प्लस सी दिखेगा। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लो सर, एक मिनट, इसको बड़ा कर लिया मैंने। अच्छा, फिर मेरे को दिखेगा सर कहीं इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से सर बी दिखेगी, और 1 की मल्टीप्लाई से डी दिखेगी, बी प्लस डी आ गया मेरे सामने। अच्छा, फिर 0 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 0 की ए से सर खत्म हो जाएगा, 1 की सी से सी हो जाएगी। ओके, अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 0 की बी से खत्म हो जाएगा, 1 की डी से सर डी हो जाएगी, इज इक्वल टू बी ए बी सोचना है। मैंने अब की बार देखना कितना इंटरेस्टिंग है कि इस बार इसको मिटा देना। ठीक है, और इस बार बोलना मल्टीप्लाई ऐसे होगी, इसके रो को पकड़ेंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर ए बी की मल्टीप्लाई इससे किया तो ए की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगी, माने ए हो जाएगी सॉरी, और ए की इससे 0, खत्म। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ए की मल्टीप्लाई ये ए प्लस बी दिखेगा आपको। ओके,
इस बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसके रो को पकड़ना है और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते आना है। बी ए कर रहे हो आप तो बी के रो को पकड़ो और उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ, रो तैयार होता जाएगा। ओके अच्छा, फिर मेरे को इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेनी चाहिए, तो सी की मल्टीप्लाई 1 से सी हो जाएगी कहीं। ओके ठीक है, सी की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है सी हो गया, और डी की मल्टीप्लाई खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मेरे को दिखेगा सी प्लस में डी। ये क्या इंटरेस्टिंग है सर, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि कहीं आपको दिखेगा ए प्लस सी की वैल्यू ए के बराबर। देखना यहां से ए प्लस सी की वैल्यू ए के बराबर, तो मैं यहीं पे सोचता हूं, यहीं ऊपर ए प्लस सी की वैल्यू कहीं ए के बराबर, ठीक है। तब तो पता चला सी इज इक्वल टू 0। अरे ये तो सी 0 हो गया। हाँ क्या जाता है, अगला सोचो, बी प्लस टी को मैं तो यही कर सकता हूं ना, इन दोनों को भिड़ा सकता हूं। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो पता है क्या पता चला यहां से, यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी से बी उड़ गया। सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बी से बी उड़ गया तो? अरे बी से बी अगर डिलीट हो गया ना, तो मैं बी की जगह कुछ भी रख सकता हूं, एनीथिंग। बी की जगह कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बी तो डिलीट हो जा रहा है। तो अगर बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब इस पोजीशन को भरने के इनफाइनाइट तरीके होंगे, तो पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स इनफाइनाइट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बी को भरने के इनफाइनाइट पॉसिबल तरीके हैं, क्योंकि बी की जगह कुछ भी चलेगा। देखो तो बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, तो बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मींस बी की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो मैट्रिक्स भी तो इनफाइनाइट बनेगा। इसकी जगह एक रखोगे एक मैट्रिक्स तैयार, इसकी जगह 2 रखोगे एक मैट्रिक्स तैयार, इसकी जगह इनफाइनाइट नंबर्स रखते जाओगे तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स बनेंगे ना। चले अगले क्वेश्चन पे बात, चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बोला क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ट्रेस ऑफ ए, तो मेरे को ट्रेस ऑफ ए निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ट्रेस ऑफ ए निकाला तो ट्रेस का मतलब आपको पता है सर, ट्रेस का क्वेश्चन अभी क्यों करा रहे हो? ठीक है दे दिया तो करा देता है, ट्रेस तो पढ़ के आ रहे हैं अपन लास्ट क्लास में, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। ट्रेस का मतलब वो डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर दो, मतलब इसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐड किया, मैंने 1 + 2 = 3, मैंने ट्रेस ऑफ 3 है, ठीक है। मेरे को दिख रहा है बीसी बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो बीसी, यहाँ पे देखो बीसी स्क्वायर, तो मेरे को बीसी सोच लेना चाहिए, इसीलिए कराया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो ट्रेस का भी क्वेश्चन है और मल्टीप्लीकेशन, दोनों टॉपिक मिक्स कर दिया। बीसी कैसे सोचूंगा? अरे बी और सी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 4 2 3, और इसकी मल्टीप्लाई करें 3 -4 और -2 और 3। आओ मल्टीप्लाई करके सोचते हैं। अगर मल्टीप्लाई सोचनी है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ठीक है। अगर किया तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से कहीं मेरे को 9 दिखेगा, 3 × 3 9 होता है, और 4 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो माइनस का 8 होगा, ओके। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई कहीं माइनस का 12 होगा, 4 की 3 से करोगे प्लस का 12 होगा, देखना ठीक है। अच्छा 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कहीं 6 होगा, और फिर 3 की है तो -6 होगा, अच्छा। और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे -8 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 9 होगा। अरे ये तो गजब हो गया, मैं बोला क्या ये 1 0 0 1, ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो जरूर सामने वाले की कुछ प्लानिंग है, वो आपको पूरी तरह से मारना नहीं चाहता। बीसीआई हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग खेल क्या है, अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूं आपके सामने, ट्रेस ऑफ ए प्लस में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ दिया क्या, बीसी अपॉन में 2, ए × बीसी अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा प्लस में अगला दिया ट्रेस ऑफ ए बीसी स्क्वायर अपॉन में 4 दिया है ना, हाँ 4 दिया है, ठीक है। अच्छा और प्लस में ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक गाड़ी दौड़ रही है मेरी, ओके। ट्रेस ऑफ ई मैंने निकाल लिया, कितना निकाला सर 3, मैंने 3 रख दिया, प्लस में ट्रेस ऑफ ए, और मेरे को पता है ये ए × में कुछ नहीं है, आई है, आई है, ये i/2 है। सोच के देखो i/2 है, क्यों? क्योंकि BC आपको a आया है और BC के नीचे 2 की डिवाइड करनी है, मैंने i के नीचे 2 की डिवाइड करनी है, मैंने ai अपॉन में 2 लिखा है। प्लस में ये लिखा है आपको ट्रेस ऑफ a, अच्छा BC स्क्वायर मैंने i का स्क्वायर, मैंने बोला i की कितनी बड़ी डिग्री का i होता है, ai अपॉन में 4 है, खत्म कर दो इनफाइनाइट तक दौड़ा दूं। अच्छा ये 3 है, तो आपको पता है ये ट्रेस ऑफ ai अपॉन में 2 है। अच्छा ai आपको पता है a की किसी में i की किसी में मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ai नहीं है a ही है, तो ट्रेस ऑफ a/2 है, ये a/2 है, ओके। और वैसे ही पता चल गया आपको ये a/4 है, क्योंकि i की किसी से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है ये प्लस में सर ट्रेस ऑफ a/2, मैंने a तो ट्रेस ऑफ a आप 3 लिख चुके हो, ये 3/2 है। अच्छा ये प्लस में अगला 3/4 है, सर मेरे को दिख गई, क्या दिख गई तेरे को? जीपी सर, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, बोलो बोलो क्या होता है, a अपॉन में 1 - r। तो a की वैल्यू कहीं आपको 3 दिख रही है, 1 - में r की वैल्यू मेरे को कहीं 1/2 दिख रही है।
अरे 3 किससे डिवाइड में 1/2, ठीक है। तो ये कर लेना, ये आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इतना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखना ध्यान से, सॉल्व करना, एक बार आप खुद अटेम्प्ट करना तो आपको मजा आएगा। क्या बोला है कि a प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, माने a और b की आपको वैल्यू बतानी है। अच्छा, अगर इसको मैं देखूं तो मेरे सर ने पता है क्या सर सिखाया कि जिस दिन आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हो मैट्रिक्स के अंदर वो दिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a बी प्लस में b है। 2ab नहीं क्या सर? नहीं, कहां बोला a और b कम्यूट है? तो जब तक कम्यूट नहीं बोलेगा मैं 2ab नहीं लिखूंगा। बाइनोमियल मत रटना, यहाँ मैट्रिक्स है, ए बी प्लस बी ए हो जाता है क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हर बार। अच्छा सर मेरे को ये कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, तो कितने लोगों को दिख गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो डिलीट हो गया। तो मेरे को कहीं सर ए बी प्लस में बी इज इक्वल टू 0 मतलब ए बी बराबर माइनस से दिख गया। हाँ मैं इसको कर दूंगा, मैं ए बी बराबर माइनस से कर दूंगा। ए बी निकाल लोगे, ए बी निकालो, ए और बी निकालने, ए बी निकालना कैसे सीखोगे? अरे ए और बी की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और फिर बी ए निकाल लोगे, बी ए भी निकाल लोगे, ठीक है, और इसको इक्वेट करना है माइनस बी ए के, तो नेगेटिव हर जगह मल्टीप्लाई भी करा देना और ए और बी की वैल्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मैं आपको हिंट कर दिया, कुछ काम तो आप भी करो पेपर पेन पे, कुछ काम आपको भी करना है। कैलकुलेशन जस्ट रखे, ए और बी की मल्टीप्लाई आप कर लोगे, ए भी निकाल लोगे, बी ए निकाल लोगे, बी और ए की मल्टीप्लाई करके उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो फिर इसका रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते आओगे। अभी तो बहुत बार किया ना, यहीं पे किया ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई, ए बी निकाला फिर बी ए निकाला, यहीं पे किया, तो कर लोगे और ए बी को इक्वेट कर दोगे माइनस बी ए से, माने बी ए निकालोगे और फिर माइनस सभी टर्म्स में लगा दोगे क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई हो रही है, स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है, सभी एलिमेंट से होगी, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ए और बी बता देना। चले आगे बढ़ जाता हूं। ये क्वेश्चन अपने आप में जो सिखाया अभी उसी के अकॉर्डिंग है, पूरा पूरा उसी के बेसिस पे। ये वही बच्चा सोच पाएगा जो मेरा एक डायलॉग सुना है अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। क्या डायलॉग सुना है सर? बोला है कि i प्लस a 10 की पावर 10 ये दिया हुआ है। मैं एक बार इसको लिखता हूं तो आपके दिमाग में थोड़ा क्लिक करेगा। i प्लस a की पावर 10 इज इक्वल टू x इंटू a प्लस में y इंटू आई है क्या? हाँ आई। इतना देख के बच्चा पूरा मतलब उसको हवा भी नहीं लगी कि क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बच्चा बेहोश हो गया। एग्जाम में बैठ के कब कैसे करे इस क्वेश्चन को, तब जाके उसको क्लिक करेगा कि सर एक मिनट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और जो एलिमेंट्स है वो आई और ए है। और मेरे सर ने पता है क्या बोला है कि आई एंड ए आर कम्यूट, ठीक है, आई और ए कम्यूट है। और मैंने बोला था अगर आई और ए कम्यूट है तो बाइनोमियल ओके है, बाइनोमियल लग सकती है। अच्छा बाइनोमियल लग सकती है, हाँ अगर आपने बाइनोमियल लगाया तो पहले टर्म को लिखोगे 10c0। अच्छा आई की कितनी भी डिग्री करो फर्क नहीं पड़ेगा, आई को तो नहीं लिखूं, आई मेरा 1 की तरह काम करेगा, आई की कितनी डिग्री किसी के साथ मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आई को नहीं लिखता हूं, ठीक है। या फिर पहली बारी में लिख देता हूं। क्यों पहली बारी में लिखता हूं पता है आपको? अभी बोलता हूं, क्योंकि ए की पावर 0 हो जाएगा। अरे पहले की डिग्री क्या होगी? पहले की डिग्री आपको बोला था दोनों को घटा के, तो 10 माइनस में 0 10 होगा, और दूसरे की डिग्री नीचे वाला तो ए की डिग्री 0 प्लस में दूसरा टर्म बोलो। बाइनोमियल याद होना चाहिए, बाइनोमियल तो नहीं भूल गए अभी तक, ये मैट्रिक्स में आते थे या मैं समझ सकता हूं बाइनोमियल आपने बहुत पहले पढ़ा, लेकिन फिर भी याद करो। यही तो आपको बोला था आजकल के ट्रेंड एग्जाम्स के, ये आजकल के आए हुए क्वेश्चंस में से है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना जेईई या डब्ल्यूबीसीई का, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड का है। तो बोला था कि मिक्स कर रहा है सभी चैप्टर को, बाइनोमियल को मिक्स कर दिया मैट्रिक्स से, ठीक है, इसलिए कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। ये 10c1 ओके, अच्छा एक मिनट, 10c1 ओके। अच्छा और दूसरा टर्म बोलो क्या? आई स्क्वायर। अब नहीं लिखूंगा आई को, क्यों? क्योंकि ए आ गया ना, अब यहाँ पे ए की पावर 1 ए लिख दिया। अरे ए की आई से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा सर, यहां क्यों नहीं? अरे ए की पावर 0 1 है, 1 की आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई होगा, तब फर्क पड़ेगा। ये खेल सर तो सीखा ही नहीं। अरे आई की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई तो दिखेगा ना, ए की आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई नहीं दिखेगा, सिर्फ ए होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है कि आपने यहां आई को मल्टीप्लाई किया फिर गायब कर दिया, लेकिन यहां आपने आई को गायब नहीं किया। अच्छा फिर देखना, अगला देखना, अगला मैं लिख दूं 10c2 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करके लास्ट वाले सबसे लास्ट में क्या लिखूंगा? क्या सबसे लास्ट में 10c10 इंटू में ए की पावर 10,
यही लिख रहा हूँ मैं। तब तक मेरे को क्या पता चला कि अगली लाइन में मेरे को सोच जाना चाहिए 10 से 0 1 होता है, ये आई है, ठीक है, प्लस में ये कहीं 10 इंटू 10 सी 1 इंटू ए लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस में इसको लिख देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ सर, मेरे को यहां से दिखा ए कॉमन, और देख जाओ ए कॉमन, तो अगर मैंने ए को कॉमन निकाल लिया सर, तो अंदर आ गया मेरा 10 सी 1 प्लस में सर 10 सी 2 इंटू में ए, ठीक है, और प्लस में यहां पर आ गया सर 10 सी, अगला क्या होगा 10 सी 3 इंटू ए स्क्वायर, सोच जाओ ना, ठीक है, और सबसे लास्ट में होगा सर 10 सी 10 इंटू ए की पावर 9। अब दिमाग लगाते हैं, अब इधर दिमाग लगाते हैं, ए स्क्वायर सोचते क्योंकि ए दिया है, ए ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं दिया होगा, टाइम पास करने के लिए तो ए नहीं दिया होगा, इतना तो इसके पास टाइम नहीं होगा कि ए भी दे, जरूर उसने इसलिए दिया होगा ताकि आप ए स्क्वायर सोचो। अगर आपने टाइम निकाला थोड़ा सा, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा टाइम निकाला 1 0 और 0 1 को लेके ए स्क्वायर सोच दिया 1 0 0 1, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिख जाएगी। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो दिखेगी, इसकी मल्टीप्लाई आप इन दोनों से करोगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगी, 0 की मल्टीप्लाई 0 0 होगी, माने ये 1 है। ओके, अच्छा एक मिनट, एक मिनट सर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये तैयार हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 होगी, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 होगी, 0। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, ये तो आई है, ये मल्टीप्लाई करने की भी क्या जरूरत है, ये तो आई है, अरे 1 0 0 1, ये क्यों कर रहे हो, बोला ना कुछ भी मेरे को रटता ही नहीं है, अगर रटा होता तो मैं डायरेक्ट आई लिखता, मैं तो करने गया तब जाके मेरे को पता चला ये तो आई है, आई है, तो सर आई स्क्वायर आई ही होता है, मतलब ए स्क्वायर ए ही हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तब जाके आपको क्लिक करेगा कि सर यहां से ए जब कॉमन आएगा तो यहां कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी पार्टियां अपने आप में ए ही है, क्योंकि ए यहां पे आज के दिन आई है, मैं लिख देता हूं आज के दिन ए अपना आई है, क्योंकि सामने वाला आपसे थोड़ा सा बोल रहा है कि क्या आपको पता है 1 0 0 1 को ही आई बोलते हैं, जो आज के दिन वो ए बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर ये तो आई प्लस में आई ही था, आई प्लस में आई, तो 2i की पावर 10 आपने क्यों नहीं डायरेक्ट सोच लिया, डायरेक्ट सोचता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अच्छा यहां पे देखना, अगर देखूं तो अब मैं सोच गया ये तो आई प्लस में ए, और इनटू में अंदर कहीं मेरा लिखा है 10 सी 1 प्लस में 10 सी 2, मैंने ए गायब कर दिया, ठीक है, प्लस में 10 सी 3 और ऐसे करते हुए 10 सी 10, तब जाके पता चला बच्चे को ये तो सम ऑफ कोफिशिएंट है, जो कि मेरे सर ने पढ़ाया 2 की पावर n माने 2 की पावर 10 माइनस 1 होता है। अच्छा अब जो इक्वल टू में दिया हुआ है x इंटू ए, ठीक है, प्लस में y इंटू आई, अब मैं कंपेयर कर लेता हूं, अब अगर मैंने कंपेयर किया तो आपको पता है आई के बगल में इधर कौन है 1 और इधर कौन है y, तो y इज इक्वल टू 1 पता चल गया मेरे को, ठीक है। अच्छा a को कंपेयर किया, यहां से देखूं x को कंपेयर करूं, एक मिनट ये a था ना अपना, एक मिनट a, हाँ और इधर कहीं a है क्या, हाँ ये ठीक है, ये इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो x की वैल्यू मेरे को पता चल गई सर 2 की पावर 10 माइनस में 1, आया कहानी समझ में। अब पूछा क्या था सर, पूछा था x प्लस में y, तो दोनों को ऐड कर दो, कौन सा बड़ा बात है, अगर आपने x प्लस में y किया तो आप 2 की पावर 10 माइनस में 1 प्लस में 1 करोगे, 1 से 1 आप उड़ा दोगे तो दुनिया को दिखेगा 2 की पावर 10 आंसर। इंटरेस्टिंग था ये लाइन। फिर यहां से ये सोचना कि ए ही आई है, तो मैंने ए स्क्वायर को गायब कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह आप आई लिखोगे, ठीक है, अरे ए स्क्वायर की जगह आप ए लिखोगे, यहां भी ए यहां भी ए, तो ए को मैंने कॉमन खींच लिया, सब ए है, तो अगर सब ए है ए को ही कॉमन खींच लिया तो कुछ नहीं दिखेगा यहां पे। चले अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, बोला ए बी इज इक्वल टू 0 बी सी इज इक्वल टू 1, एक मिनट ए के नाम पे ये दिया हुआ है, देन फाइंड ये। अच्छा इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, बोला ए प्लस में बी स्क्वायर इनटू में दिया ए प्लस में सी स्क्वायर, एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस पे, गिवन क्या है सर, गिवन वाले को पकड़ो थोड़ा, गिवन जो है वो है आपको a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगला गिवन है सर b इंटू सी इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो मैं पता है क्या चालाकी करता हूं, मैं ए बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और बी सी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, इन दोनों को देख के मेरे मन में ऐसा लालच आ रहा है कि क्यों ना मैं यहां भी सी की मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों सर, ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि अगर आप इधर सी की मल्टीप्लाई करोगे और इधर कहीं आप ए की मल्टीप्लाई करो तो इधर भी एबीसी होगा, इधर भी एबीसी होगा, तो तब तक आपको पता चलेगा ये दिखेगा ए बी
इनटू में सी इक्वल टू 0। ध्यान से देखना जो चीजें सिखा रहा हूं आपको। अच्छा एक मिनट, अगर ए बी बोला, फिर बोला सर अगर जिस दिन मेरे को मन करेगा मैं बीसी को डब्बा बना दूंगा इज इक्वल टू 0, और अभी अभी आप बोल के आए बीसी आई है, तो ए इंटू आई इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे को पता चल गया ए इज इक्वल टू 0 है। लीजिए मैंने ए की वैल्यू निकाल दी, अगर मैंने ए की वैल्यू निकाल दी 0, तो ये अपने आप में 0 प्लस बी का स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लिखा है, ओके, और ये अपने आप में ए प्लस सी मैंने ये सी स्क्वायर लिखा है, तो ये दुनिया के सामने एक्चुअली मेरे आंखों के धोखे थे, ये बीसी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और अपने आप में कहीं बीसी अपना आई है, देखो तो सही, और आई स्क्वायर आपको आई होता है, माने ये आई हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट ट्रिकी होते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन, ट्रिकी होते हैं थोड़े। ये क्लिक करना चाहिए आपको, ये प्रैक्टिस से आएगा कि आपको ये दो बातें दे दी, ए बी और बीसी, ए बी बी सी साइक्लिक टाइप में, तो आप ए निकाल सकते हो, ठीक है, आप ए निकाल सकते हो या फिर सी भी निकाल सकते हो, बी भी निकाल सकते हो, आप देख करके देख लेना, ठीक है, ओके। चले अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन बोला हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल हुज स्क्वायर रूट ऑफ द फॉर्म। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके लिए सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या बोला है कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, आजकल का ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चन पूछना, हुज स्क्वायर रूट ऑफ द फॉर्म दिस ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस, जिसका स्क्वायर रूट इस फॉर्म में होगा, इसका स्क्वायर रूट सामने वाला मांग रहा है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ये गिवन है, तो देखना क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आप इसका स्क्वायर रूट करो, मतलब इसका स्क्वायर रूट, मैं तो लिखता हूं डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, नहीं तो कुछ बच्चे यहां से सोच ही नहीं पाएंगे। बोला है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल व्हिच स्क्वायर रूट ऑफ द फॉर्म दिस फॉर द मैट्रिक्स ये, माने इसका स्क्वायर रूट जब आप करोगे ना तो ये मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू, कहीं आपको दिखेगा 0 a b 0। अब एक बच्चा बोलेगा सर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट नहीं सीखा, लेकिन अगर इस स्क्वायर रूट को अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो मैं उधर भेज देता हूं, अगर उस साइड भेज दिया तो -2 0 2 -2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर मैंने 0 a b 0 की मल्टीप्लाई इसी से 0 a b 0, ठीक है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन को मैं चेक कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन है ना ये यहाँ पे 0 है, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आई हो जाएगा, तो ये आई प्लस में आई 2i हो जाएगा, फिर क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, ये ए आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए कहीं बराबर होगा, आप करना, अगर आप ए स्क्वायर करते हो यहाँ पे जहां पे किया था, कहीं पे किया था ना, ए स्क्वायर अगर आप करोगे ना, मैंने ए और ए की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही दिखेगा, मैंने ए स्क्वायर अपने आप में ए है, ए क्यूब भी अपने आप में ए होगा, ए की पावर 4 भी अपने आप में ए होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर की जगह भी ए लिखा, ए की जगह ए लिखा और फिर ए को कॉमन निकाल लिया, तो ये सिर्फ कोएफिशिएंट रह गया, ओके। वही मैं बोल रहा था यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए था, कहाँ गया, यहाँ पे 0 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, ओके, ये बाकी ठीक है, ओके। चले अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन, तो ये क्वेश्चन था अपना, ये हो गया, अब इनकी मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर देखे तो इधर इधर कहीं मेरा चल रहा है -2 0, ओके, और इधर मेरा चल रहा है 2 -2, ओके, और इधर कहीं मैंने मल्टीप्लाई अब कर दी, अगर मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे सर ने सिखाया इसके रो को पकड़ता हूं, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 होती है, ए की बी से मल्टीप्लाई ए बी होती है, ओके। अच्छा फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 की ए से मल्टीप्लाई 0 होती है, ए की मल्टीप्लाई 0 0 होती है, ठीक है। अच्छा फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं, बी की 0 से मल्टीप्लाई 0 होती है, 0 की बी से मल्टीप्लाई 0 होती है, ओके, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं, बी की ए से मल्टीप्लाई ए बी होती है, और 0 की 0 से मल्टीप्लाई, ये तो सर अपना कहीं ए बी हो गया, तो ये सर अपना ए बी हो गया, ठीक है। अच्छा अगर ए बी हो गया तो मेरे को क्या पता चला, तो मेरे को क्या क्लिक किया कि तो ए बी बराबर -2 है, ए बी बराबर -2 है। अब सामने वाला बोला था कितने मैट्रिक्स पॉसिबल, तो वो आपसे ए और बी नहीं मांग रहा, वो बोला कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो मैं अब सोचूंगा ए और बी की कितने सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनमें उनका मल्टीप्लिकेशन -2 हो जाए, और एक हिंट दिया हो कि आप सिर्फ इंटीजर सोचो, क्योंकि ए और बी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इंटीजर आपको 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे सोचो, डेसिमल में मत सोचो, ठीक है, ये नहीं कि आप 1/2 सोच रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ इंटीजर सोचना है, ओके, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा डेसिमल वाले लोग नहीं सोच रहे हैं, तो कितने लोगों को पता चल गया, एक सेट तो मेरा ये होगा कि मैंने ए की जगह -2 बोल दिया और बी की जगह मैंने 1 बोल दिया, ठीक है, या ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं, और क्या सेट हो जाएगा, मैं उल्टा कर दूं, मैं ए की जगह 1 कर दूं
और बी की जगह मैं -2 कर दूं, ठीक है। या फिर इसका उल्टा तीसरा सेट क्या पॉसिबल होगा, एक मिनट, तीसरा सेट इसका क्या पॉसिबल होगा बच्चा, दिमाग इसका सिर्फ दिमाग लगा के ही सोच सकते हैं क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल होगा। एक जगह में -2 रख दिया, बी की जगह 1 रख दिया, -2 और 1 की मल्टीप्लाई -2 ही होती है, बस हिंट है ये, इंटीजर सोचना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 -2, अब दिमाग लगा रहा हूं, अब क्या सोचूं, तो ए की जगह कहीं 2 सोच लूं क्या, हाँ एक जगह 2, ठीक है। और बी को मैंने -1 कर दिया, ठीक है। अरे यहाँ पे साइन ही पलट दिया। और फिर चौथा सेट इसका उल्टा, मतलब ए की जगह, या फिर और लिख देता हूं, और ए की जगह आपको मैंने सोच लिया ए की जगह 1 और बी की जगह -2, सॉरी बी की जगह 2 और ए की जगह -1, इसको पलट दिया, इसका साइन पलट दिया, ओके। अरे एक बार इसका साइन पलट दिया और एक बार इसका साइन पलट दिया, तो 4 सेट पॉसिबल हैं। तो मैं क्या दुनिया को बोल दूं कि 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है, क्योंकि जितनी ए और बी की वैल्यू होगी उतनी मैट्रिसेस मैं दुनिया के सामने बना सकता हूं। चले आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है सम स्पेशल मल्टीप्लीकेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। बोला है कि अगर आपने ए की ए से मल्टीप्लाई की और दुनिया के सामने वो आई हो गए, मतलब यूनिट मैट्रिक्स हो गए, तो दुनिया उनको बोलती है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये नाम है, आपको जस्ट याद रखना है। उल्टा खेलेगा, अगर इनवोल्यूटरी बोल देगा तो आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई सोच लोगे। अगर आपने ए स्क्वायर किया और ए ही हो गया, जैसे सर एक वाले केस में, ये वाले केस में, ये नहीं था, ये था अपना ए स्क्वायर किया था सर, वो ए के बराबर हो गया था, ए स्क्वायर 1000, ए स्क्वायर करोगे ए के ही बराबर हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को दुनिया पता है क्या नाम देती है, बोलती है तू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ओके। नाम है सभी मैट्रिक्स के, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी इसका टॉपिक हो सकता था, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने सम स्पेशल मल्टीप्लीकेशन बोल दिया, ओके। अच्छा, ए की पावर के इज इक्वल टू 0 है, मतलब आप किसी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर की, ए क्यूब की वो 0 हो गया, ए की पावर 4 किया वो 0 हो गया, ए स्क्वायर किया वो 0 हो गया। ए स्क्वायर अगर ए के ही बराबर हो जाए तो आइडेम्पोटेंट, ठीक है। ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए तो इनवोलेट्री, लेकिन ए स्क्वायर कल को 0 हो गया तो 0 से याद रखना नील पोटेंट, ओके। अच्छा, फिर यहां देखना, अगर ए की पावर के प्लस 1 ए के बराबर हो गई तो पीरियोडिक होगा, हुज पीरियड इज के। देखना क्या बोल रहा हूं, ये इंटरेस्टिंग है, हुज पीरियड इज के, मतलब अगर कल को बोला ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, ये पीरियोडिक है, ठीक है, ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो कितने लोग पता है इसको लिख सकते हैं ए की पावर 3 प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए, तो यहां पे के की जगह कौन बैठा 3, तो के इज इक्वल टू 3 है, मैंने इसका पीरियड 3 है। उल्टा भी खेल सकता था, अगर इसका पीरियड 3 है तो 1 डिग्री ज्यादा करके वो ए के बराबर होता। क्या बोला सर, अगर कल को ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए हो जाता, हाँ ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए हो जाता, तब आप इसको बोलते ए की पावर, और बोल देता सामने से पीरियोडिक है, ठीक है, तो आप ए की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए लिखते, 3 की बोलते आप के की जगह बैठा तो के इज इक्वल टू 3, या फिर उल्टा, अगर कल को बोल देता ए एक पीरियोडिक है, अगर ए एक पीरियोडिक है तो मैं दुनिया के सामने बोल सकता हूं ए की 1 डिग्री बढ़ाओ, 2 ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, ए क्यूब ए के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे में बोल सकता हूं। क्वेश्चन करूंगा तो सीख जाऊंगा, अगर नहीं सीखे तो क्वेश्चन सिखा देगा। आइए, बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विच आर आइडेम्पोटेंट। कितने लोग पता है आइडेम्पोटेंट का एक ही मतलब होता है ए स्क्वायर किसके बराबर, देख के बताओ, अभी देख के बताओ, ए के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक डायगोनल मैट्रिक्स सोच पाते हो क्या, डायगोनल मैट्रिक्स माने क्या होता है, जिसके केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा रखा था, मतलब यहां आपको एबीसी दिखा और उसमें भी ऑर्डर 3 ऑर्डर की सोचना, मतलब 3 क्रॉस 3, बाकी सब 0, सबके सब 0, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर सोचना है आपको, अगर इसका स्क्वायर सोचना है माने ए 0 0 0 बी 0 और यहां पे आपको 0 0 सी, ठीक है, इसका स्क्वायर आप सोच रहे हो ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी, अगर इसका स्क्वायर सोच रहे हो और उसको ए के बराबर करना है, माने इसी के बराबर करना है ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी, तो कितने लोगों को पता है इधर की कहानी में कुछ नहीं होगा बल्कि यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने किया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स में, आप करके देखो, ए की मल्टीप्लाई ए होगी, बाकी किसी से नहीं होगी, 0 0 सब खत्म हो जाएगा, फिर ए की मल्टीप्लाई ये सबसे 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 ये भी 0, यहां पे करोगे तो जी ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पे करोगे तो 0 0 सी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखो ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है। अच्छा, तब जाके आपको एक चीज क्लिक करेगा, एक बात क्लिक करेगा, वो बोला कितने डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है,
तब जाके आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर बराबर ए है भैया, ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए। ओके, और इधर देखो बी स्क्वायर बराबर बी, बी स्क्वायर बराबर बी। अच्छा, और इधर देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इतना हुआ, फिर मैं दुनिया के सामने एक बात बोल सकता हूं कि जरूर ए माइनस ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 हुआ होगा, बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0 रहा होगा, और सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, सुनना। अच्छा, ए की जगह कौन कौन सी वैल्यू चिपक सकती है यहाँ पे? ए और ए माइनस वन इज इक्वल टू 0 कर दूं, यहां से बी और बी माइनस वन इक्वल टू 0 कर दूं, और यहां से सी और सी माइनस वन इक्वल टू 0 कर दूं, तो ए के नाम पे दुनिया बोलेगी 0 और 1। ठीक है, वैसे ही बी के नाम पे भी बोलेगी 0 और 1। अच्छा, सी के नाम पे भी बोलेगी 0 और 1। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा, अब सुनना, अब दिमाग लगाते हैं। उसने बोला नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है, तो हमेशा पीएनसी से सोचा जाता है। क्या ए बी सी, सॉरी ए बी सी था डायगोनल मैट्रिक्स जो सोचना था, ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी। अब मेरे को सोच के बताना, इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2 तरीका सर। कौन? 0 भर सकता हूं या फिर 1 भर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके को भरने का सिर्फ 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स मान के रखा है, तो इस 0 इस जगह को भरने के सिर्फ एक तरीके। फिर इसको भरने के सिर्फ फिर एक तरीका, तो 1 को क्यों टाइम पास करूं? इसके बताओ, जो बदल सकता है उसको देखो, जो फिक्स है उसको क्यों देख रहे हो? इसको भरने के भी 2 तरीके, तो 2 इंटू 2 अभी तक चल रहा है। हमेशा ऐसे सोचना, जब भी पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो एक जगह को भरने के, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, जिसमें बोला था कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे और कुछ नंबर्स दे दिया था। ठीक है, यूजिंग 6 नंबर्स, यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट नंबर, लास्ट क्लास याद होगा आपको, तो बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को समझाया था बहुत अच्छे से, कि एक पोजीशन को भरने के, ए को भरने के 2 वैल्यूज हैं, बी को भरने के 2 वैल्यूज हैं, वैसे सी को भी भरने के 2 वैल्यूज। अगर कल को 3 वैल्यूज इसके आ जाते तो सी को भरने के 3 तरीके होते हैं। मैंने दुनिया के सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 नंबर ऑफ मैट्रिक्स चिपकाया, लेकिन पता है क्या तकलीफ हो गई? उसने बोला डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं 0 0 0 लिख दूं, तो उस टाइम दुनिया बोलेगी तूने नल मैट्रिक्स बना दिया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो मैं वो वाला केस माइनस कर देता हूं, तो टोटल 7 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ये -1 क्या किया उस दिन के लिए, ये वाले मैट्रिक्स के लिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि पता है एबीसी के नाम पे 0 भी है, तो किसी दिन तो होगा जिस दिन मैं 0 बैठाऊंगा इन तीनों की जगह, तो वो वाले मैट्रिक्स को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, क्योंकि सामने वाला डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी। चले आगे मूव कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, बोला एक पीरियोडिक है विद पीरियड 3। अगर इसका पीरियड 3 है तो मैं क्या सीखूं? 4 इज इक्वल टू ए है। मैंने आपको बोला था उल्टा भी सीखना पड़ेगा। अगर पीरियोडिक है, 3 है इसका पीरियड, तो 3 से 1 डिग्री ज्यादा ए के बराबर होगी। ठीक है, यही है पीरियोडिक का मतलब। अच्छा, तो इसको सर मेरे को देख के आ रहा है ए की पावर 6 को, ए की पावर 6 प्लस में बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसको मेरे को सर देख के पता है क्या फील आ रहा है? क्यों ना मैं इसको a4 इंटू a2 प्लस में b इज इक्वल टू आई लिख दूं, क्योंकि a4 मेरे को गिवन है। फिर मैं लिखूंगा सर a इंटू ए स्क्वायर प्लस में b इज इक्वल टू आई। हाँ, a इंटू ए स्क्वायर, तो सर वापस a क्यूब भी बन जाएगा इज इक्वल टू आई, और a क्यूब मेरे को पता है अगर इसका पीरियड 3 है तो a की पावर 4 इज इक्वल टू a है। ठीक है, अच्छा, उसने फाइंड करने के लिए जो दिया उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसने बोला ए बी फाइंड करो, तो आगे ए बी बनाऊंगा। तो मैंने हमेशा बोला था कि जो फाइंड करने के लिए बोले और जो गिवन हो, ए बी फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन इसमें कहीं ए बी नहीं है, तो इसमें ए बी क्रिएट करूंगा। तो ए की पावर 6 प्लस में b इज इक्वल टू आई में ए बी कैसे क्रिएट होगा? कितने लोगों को पता है b के आगे a की मल्टीप्लाई करना है? तो मैं देखना डायलॉग क्या लिखता हूं, प्री मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ए बी बी ए बराबर नहीं होता, इसलिए प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए करूंगा। प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए मतलब पता है क्या करूंगा? मैं यहां a इंटू ए की पावर 6 लिखूंगा, और यहां मैं ए बी लिखूंगा, बी ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को ए बी क्रिएट करना है। तो ए की प्री मल्टीप्लाई और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, मैंने बाद में मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे ए आई। बट सर इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क पड़ा कि ए की पावर 7 हो गया। ए की पावर 7 को मैंने लिखा ए की पावर 4 इंटू ए क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की पावर 4 क्वेश्चन वाला देके भेजा हुआ है पीरियोडिक बोल के, पीरियड 3। ओके, प्लस में इधर देखो, इधर देखा मैंने, दिमाग लगाया, तो मेरे को पता चला सर कहीं ये ए बी है जो मेरे को पता करना है। ठीक है, और ए आई की वैल्यू कहीं ए होती है। अच्छा, A4 तो सर अपने आप में ए है, और a इंटू ए क्यूब वापस से A4 हो जाएगा, प्लस में ए बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, a की पावर 4 तो सर a होगा, तो a प्लस में ए बी इज इक्वल टू ए। क्या टाइम पास है, a से a खत्म हो गया, तो ए बी की वैल्यू दुनिया ने बोल दी 0। क्या आपको दिख तो रहा है?
तो ए बी की वैल्यू 0। ठीक है, सब टाइम पास है। एक एक लाइन का आंसर है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रबल दावेदार हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रबल दावेदार बोला जाता है, हिंदी में एक वर्ड होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, एक मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, चले आगे मूव कर जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आज दो टॉपिक और है कराने के लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और एक अगला टॉपिक और देखेंगे। तो 30 मिनट और अपन पढ़ सकते हैं, 20-25 मिनट, 30 मिनट और पढ़ सकते हैं। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या खेल है सुनना। इसका मतलब सीधा यही है कि आप रो के कान को पकड़ो और उल्टा कर दो। ठीक है, कॉलम के कान को पकड़ो और उल्टा कर दो। मतलब उल्टा कर दो मतलब सिर्फ, मतलब कॉलम को बोलो बेटा तू रो बन जा, और रो को बोलो बेटा तू कॉलम बोल जा। अगर तू पहला रो है और अगर मैंने तेरा ट्रांसपोज किया तो अब तू पहला कॉलम बन जा। मतलब सर इसका एक ही मतलब है, ठीक है, कि अगर आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, सबसे पहले इसको दिखाते हैं ए की पावर टी या फिर ए डैश से। अगर आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये सब बातें आप पढ़ लेना खुद ही, आपके नोट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन मैं सिखा देता हूं आपको। आप इस रो को पकड़ो बेटा, तेरे को पहला रो है ना तू, मैं तेरे को पहला कॉलम बनाऊंगा। तू भी पहला रो है ना, मैं तेरे को पहला कॉलम बनाऊंगा। अच्छा तू तीसरा रो है ना, ये दूसरा रो था तो मैंने दूसरा कॉलम बनाया, तू तीसरा रो है ना तो मैं तेरे को तीसरा कॉलम बनाऊंगा। ये हो गया ट्रांसपोज का मतलब। अच्छा मैंने रो को कॉलम बना देना, हाँ। अच्छा एक मिनट सर, कहानी में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है सीखना यहाँ पे कि ये A11 था। ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहीं पे सिखाता हूं। ये A11 था, ठीक है। अच्छा ई कहीं अपने आप में A22 था, ठीक है, ये A22 था। ओके, अच्छा आई कहीं अपने आप में A33 था। ओके, अच्छा एक मिनट सर, ए पहले भी ट्रांसपोज लगने से पहले भी A11 है, यहां पे भी ये A22 है, A33 है। तो पता क्या चला ना, डायगोनल मैट्रिक्स के पोजीशन नहीं बदलते ट्रांसपोज करने पे। डायगोनल एलिमेंट्स बोलना सही होगा, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बदलते। ये ए ई आई अभी भी है, अभी भी यहाँ पे ए ई आई है, ध्यान से देखो। तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बदले अपने पोजीशन से, आपने ट्रांसपोज कर दिया फिर भी। लेकिन फर्क कहां पड़ गया? फर्क पड़ गया, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार कर रहा हूं। फर्क पड़ गया कहीं बाकियों के घर में। बाकियों के घर में कुछ इस प्रकार से फर्क पड़ा कि जो भी पहले A12 था, देखो तो सही, A12 पहले रो का दूसरा आदमी, अब ये दूसरे रो का पहला आदमी हो गया, A21 हो गया, एग्जैक्टली पलट गया, A12 A21 हो गया। अच्छा इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर ए आई जे है किसी एम क्रॉस एन का, तो वो ए आई जे हो जाएगा एन क्रॉस एम का। अच्छा ए आई जे नहीं, हाँ ठीक है, ए आई जे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर बदल जाएगा। अब दुनिया उसको एन क्रॉस एम बोलेगी, क्यों? क्योंकि अगर इसमें 3 रो और 4 कॉलम था, अब आपको रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो अब रो जो 3 रो था, 3 कॉलम बना दोगे, और 4 रो जो था, 4 कॉलम जो था उसको रो बना दोगे, तो एम क्रॉस एन पलट जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा मेरे को यहाँ पे ना ए जे आई लिखना चाहिए था, वहीं पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए जे आई, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया ना, एक मिनट, ए जे आई, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया सभी का पोजीशन एग्जैक्ट बदल जा रहा है। जो आई जे है वो जे आई हो जाएगा, जो 1-2 था वो देखो 2-1 हो गया, तो आई जे जे आई हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सिखाएगा या फिर इसकी प्रॉपर्टी भी है अपने आप में। कितने लोग पता है उल्टे को उल्टा किया और फिर उसको उल्टा किया तो वो सीधा हो जाएगा? अरे मेरे को पलटोगे मैं उल्टा हो जाऊंगा, फिर मेरे को पलट दोगे तो मैं सीधा नहीं हो जाऊंगा। ये वही बात बोला कि अगर आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वापस से सीधा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस करोगे, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अकेले अकेले का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ट्रांसपोज वाली मिठाई उल्टी बटती है। मतलब ए बी का अगर ट्रांसपोज है तो पहले बटेगा बी को ट्रांसपोज, फिर ए को, उल्टा बांटा जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये स्टार लगा लेना। बच्चे क्लिक नहीं करते, क्लिक करना है आपको। ओके, अगला देखना, अगला है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर भेज दो और सिर्फ मैट्रिक्स, क्योंकि कांस्टेंट का क्या ही ट्रांसपोज करोगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
वो खुद ही होता है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब भी मैंने क्या बोला, यही तो बोला, डायगोनल बदलते नहीं है, डायगोनल एलिमेंट नहीं बदलते, ट्रांसपोज का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप किसी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो बदलने वाले हैं नहीं। ये बात मैंने ऑब्जर्व करा दी। चले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं सिर्फ समझा देता हूं। बोला है 3a प्लस में 4b का ट्रांसपोज है, और इधर आपको कहीं a के ऊपर ट्रांसपोज दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इधर आपको a के ऊपर ट्रांसपोज दिखाना है और b का ट्रांसपोज मारना है, इसके जैसी फोटो बनानी है, तभी तो लीनियर बन जाएगा। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे को AAT बनाना है और मेरे को BTB बनाना है। तो मेरे को समझ में आता है, एक काम करो सर, 3a प्लस में 4b के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लो ना। तो इधर आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 3 7, और इधर हो जाएगा -4 4 और 6। देखो 2 रो था और 3 कॉलम। अब यहाँ पे कहीं 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, तो ऑर्डर ही बदल गया। जो पहले 2x3 था वो 3x2 हो गया, 3 रो और 2 कॉलम। ओके, अच्छा, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको पता है सेपरेटली ट्रांसपोज करते तो 3a के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन a ट्रांसपोज खा बैठेगा। ठीक है, 4b का ट्रांसपोज करोगे वो b ही हो जाएगा, उल्टे का उल्टा करोगे वापस सीधा हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू ये वाली पार्टी माने 1 -5 3 और 4 7 और 6। ओके, और जो दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को क्या क्लिक करे, यहाँ -3a की पार्टी है और यहाँ 3a की पार्टी है, दोनों को ऐड कर दो। माने ये वाली पार्टी को और ये वाली पार्टी को स्टार और स्टार डैश को ऐड कर दो, स्टार प्लस में स्टार डैश कर दो। अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया ना तो इधर से 3a की पार्टी से ये खत्म हो जाएगा, और 2b और 4b अपने आप में जुड़ के कहीं 6b हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कैसे ऐड होते हैं, सभी एलिमेंट ऐड होते हैं आपस में, -1 कहीं 1 से ऐड होके 0 दिखेगा दुनिया को। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, और 5 और -5 ऐड होके कहीं दुनिया को फिर से 0 दिखेगा। यहां पे देखो 3 और 3 जुड़ के कहीं 6 दिखेगा। ओके, 6 और 4 जुड़ के कहीं 10 दिखेगा। ओके, और यहां से देखोगे तो 8 और 7 कहीं अपने आप में 8 और 8 15 दिखेगा। ठीक है, अच्छा, 2 और 6 कहीं अपने आप में 8 दिखेगा, लेकिन सर मेरे को b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करूं, 0/6, तो ये तो 0 ही होगा, 0 0 6/6 1, और यहां से हो जाएगा 10/6, यहां से हो जाएगा 15/6, और यहां से हो जाएगा 8/6। ये मेरे हाथों b लग गया। इस b का क्या करूं, मेरे से a पूछा था, तो इस b का क्या करूं, किसी में रख दो, किसी एक में रख दो। अगर b को आप इसी में रख दोगे और a का ट्रांसपोज निकाल लोगे तो फिर a नहीं निकाल लोगे, आ जाएगा। तो जस्ट एलिमिनेशन मेथड था, लेकिन ये करना इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेप जो था ये इंपॉर्टेंट था। ये सोचना कि a को आपको AT बनाना है तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, BT को आपको B का बनाना है ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और ट्रांसपोज होल होता है। ओके, होल ट्रांसपोज। चल आगे की कहानी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही फाइंड टोटल बोला। ऐसे क्वेश्चन देखो कितने सारे, 3-4 तो इसी क्लास में दिखा दिया और एक पिछले क्लास में। बोला टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताओ, a इतना है और a का ट्रांसपोज a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i3 है। तो मैं काम करता हूं, a को बुलाता हूं, a बेटा आ जा। सबसे पहले a के ट्रांसपोज को बुलाना, तो a का ट्रांसपोज मैंने 0 2y, कान पकड़ो और रो को कॉलम बना दो, 2x y और -1। ठीक है, अच्छा, इधर से चलेगा 2x -y और 1। ओके, इज इक्वल टू, कहीं सर इक्वल टू नहीं, एक के साथ मल्टीप्लाई भी होगी, एक के साथ मल्टीप्लाई भी होगी। खेल इंपॉर्टेंट है, देखना, a की जगह मल्टीप्लाई होगी 0 2y और 1। ओके, 2x और y और -1। ठीक है, 2x -y और 1, और इसको इक्वेट करना है 3i3 के। तो कितने लोग समझ गए, 3 0 0 और 0 3 0 और 0 0 3। ये दिख रहा है आपको? ओके, अगर इतना सा पार्ट आपको दिख गया तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। मैंने बोला था आपको मैट्रिक्स में टाइम लगता है लेकिन आंसर दे के जाता है। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ क्या जो आपको डिफिकल्ट लगा, लेकिन लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करना अपने आप में कोई कम टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट तो मिनिमम लेगा। अब बहुत ही मल्टीप्लिकेशन के जानकार लोगों के 30 सेकंड तो लेगा ही लेगा ना, या 20 सेकंड भी बोल दो तो लेगा ना। ठीक है, और जो थोड़ा कमजोर होगा मल्टीप्लाई करने में वो 1 मिनट भी ले लेगा। ठीक है, तो टाइम लगता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, लेकिन हो जाता है। सबसे पहले अंडरलाइन जरूर कर लो ताकि मिस्टेक ना हो, एक भी सिली मिस्टेक नहीं चलेगा। 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 मैं करूं ठीक है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना, मेरे को नहीं देना, मेरे को तो आपको पढ़ाना है केवल। ठीक है, 2x की मल्टीप्लाई 2x से कहीं दुनिया को 4x स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, प्लस में 2x की मल्टीप्लाई 2x से फिर से कहीं आपको 4x स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे होगी, एक मिनट,
इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दी क्या बार बार? वही पहले रो की सभी से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, आप कर लेना, इतना ही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं अपना, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने टाइम बचाया, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई तो कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई सॉरी पहले रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, पहला आदमी तैयार होगा, पहले रो का पहला आदमी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, पहले रो को पकड़ते हैं, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते आते हैं, पहला रो तैयार होता है। डायलॉग याद रखना हमेशा मल्टीप्लीकेशन में। इधर कहीं चल रहा है आपकी कहानी में 300 और इधर देखो तो 030 और इधर मेरे को दिख रहा है सर 003। अब क्या करूं, कंपैरिजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला 8x² बेटा 3 के बराबर हो जा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला 6y² बेटा तू भी 3 के बराबर हो जा, और कोई तो नहीं है ना? नहीं, x और y के नाम पे ही चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला x² यहां पे कुछ भी हो, 3/8 हो, लेकिन x की दो वैल्यूज आएंगी, +-3/8, ठीक है। y² यहां से कुछ भी हो, मेरे को दिख रहा है 1/2, तो y को भी दो वैल्यूज आएंगी, +-1/2, तो x की भी दो वैल्यूज आई, y की भी दो वैल्यूज आई। अब देखना, अब खेल देखना यहीं पे, कितने लोगों को पता है ये 2y है और यहाँ पे 2x है, मतलब x और y को लेके यही दोनों पोजीशन में मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं, क्योंकि बाकी सब तो यही ले लेगा ना। अगर मैंने यहाँ पे x रखा कुछ भी, तो वो भी x तो यही रखूंगा, तो मेरे पास बदलने के लिए दो ही पोजीशन है, बाकी सब तो इनको देख के बदलेंगे। नहीं, खेल समझ में आया? अगर मैंने बोला y की जगह 1 रख रहा हूं, सॉरी y की कौन सी वैल्यूज आ रही है, +-1/2, तो अगर मैंने बोला y की जगह 1/2 रख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे y की जगह 1/2 रख दिया। अब यहाँ पे 1/2 तो चुपचाप रख दूंगा, और यहाँ पे 1/2 रखूंगा, वो -1/2 बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सब y ही है, ये x है और ये x है, तो बदलने के लिए यही दोनों पोजीशन की जगह मैं बदल सकता हूं। और कोई पोजीशन है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह कितने नंबर्स बोलो? दो नंबर से, क्योंकि y के नाम पे दो लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जगह बोलो कितने लोग? दो, यहां पे रखने के लिए दो लोग, तो टोटल मेरे पास कितने तरीके हो गए? 4 मैट्रिक्स बन गए, क्योंकि इस पोजीशन पे बच्चा ऐसे सोचता है इसको 2, इसको 2, इसको 2, नहीं, अरे ये भी y है। अगर आपने यहाँ 1/2 रख दिया तो -1/2 थोड़ी रखोगे, आपने y की जगह 1/2 रखा तो ये भी तो y ही है, और ये भी तो y ही है, उसके आगे माइनस लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है तो y ही ना, ठीक है। ओके, चले अब अगले पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है और ये समझना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज का ही एक थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज को लेके दो तीर मैंने खड़े कर दिए हैं, दो भागों में बांट दिया इसको। एक बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी लोग आपको जहां भी आपने पढ़ा होगा वो यहां तक बात कंप्लीट कर देते होंगे कि अगर ट्रांसपोज, या फिर आपने भी पढ़ा होगा अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ट्रांसपोज किया और ए ही हो गया, मतलब किसी का ट्रांसपोज किया उल्टा करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने उसको उल्टा किया, उल्टा सीधा एक ही समान है, ठीक है। अच्छा, तो उस टाइम दुनिया बोलेगी तू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब तू उल्टा सीधा एक ही समान है, तू सिमेट्रिक है। हाँ, अच्छा, जिस दिन मैंने तेरे को उल्टा किया लेकिन तू आगे अपने आगे नेगेटिव चिपका लिया, ठीक है, और फिर तू दिखा जो तू पहले था, तो दुनिया तेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगी। सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं आपको। अगर सिमेट्री मैट्रिक्स बोला तो AIJ बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर AIJ बोला और इसका ट्रांसपोज किया तो इस बेचारे के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये वापस से AIJ ही हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइम पे। लेकिन स्क्यू सिमेट्री का खेल देखना। अच्छा, तो अगर आपके सामने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोचने के लिए बोलूं, तो देखना, अगर मैं आपके सामने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए बोले, सोचने के लिए बोलूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई सोचो, ठीक है। अगर आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोचने के लिए बोल दो तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को पॉसिबल ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो मेरे को पता है कौन कौन से पोजीशन में चेंज कर सकता हूं। देखना, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोचू तो मैंने यहाँ A रखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ B रखा, यहाँ C रखा। मेरे को पता है डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं चेंज होते हैं। अब यहाँ पे E रख दिया, यहाँ पे F रख दिया, ठीक है, इनको फिक्स कर दिया। कितने लोगों को पता है यहां अगर मैंने B फिट किया ना तो यहां भी B ही फिट करूंगा। क्यों? बताना क्यों? क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम सेम दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे ही दूसरा रो और दूसरा कॉलम सेम दिखना चाहिए, तो दूसरा रो अगर मैं यहाँ पे A B C, अगर मान जो यहाँ पे मैंने G बोल दिया तो यहां भी मैं G ही रखूंगा,
मतलब बदलने के कितने पोजीशन है जहां मैं बदल सकता हूं। तो देखना बदलने के आपके कितने पोजीशन होंगे, एक पोजीशन ये ए, ठीक है, अच्छा, एक पोजीशन ये बी, एक पोजीशन ये सी, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, बाकी ये तीन पोजीशन नहीं बदलेंगे। जो यहां पे रखोगे वही यहां पे रखोगे। तो अगर मान जो कल को ए की जगह 2 वैल्यू आया तो इस पोजीशन पे 2 वैल्यू, बी की जगह 3 वैल्यू आया तो इस पोजीशन पे 3, सी की जगह ये, इस पोजीशन पे नहीं जाओगे क्योंकि जो यहां पे रखा वही यहां पे रखोगे। तो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने सोच लिया। अगला ये बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री के ऊपर, यहीं पे बात कर लेते हैं। कितने लोगों को पता है यहां पे कि इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए हो जा रहा है। तो अगर मैंने बोला एक कोई एआईजे कोई एलिमेंट पकड़ो, अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये माइनस ऑफ एआईजे है। अच्छा, ये माइनस मतलब ये भी एआईजे है लेकिन नेगेटिव खा के है। अच्छा, अब अच्छा दिमाग लगा रहा है कि एक स्क्यू मैट्रिक्स सोचो सर, एक स्क्यू मैट्रिक्स सोचो, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक सोच के बताओ सर। ठीक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक सोचते हैं। अगर मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक सोचा तो एक बच्चा पता है क्या बोलेगा, सर अगर एआईजे का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एआईजे हो रहा है तो को पता है प्लस में एआईजे कहीं अपने आप में जीरो होगा, माने एआईआई जीरो हो जाएगा। क्या बोला सर आपने, एक मिनट। अगर मैं डायगोनल वाले की बात करूंगा, डायगोनल वाले की, तो डायगोनल वाले के लिए एआईआई का ट्रांसपोज एआईआई ही हो जाता है। यहां पे करके दिखा देता हूं फॉर डायगोनल स्क्यू सिमेट्री के लिए, फॉर डायगोनल इन स्क्यू सिमेट्री, इन स्क्यू सिमेट्री डायगोनल देखना क्या हो जाता है इसका स्क्यू सिमेट्री के केस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टाइम पास नहीं करता आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी आपको दिखा भी दूंगा। डायगोनल के टाइम देखना, क्या मैं बोल दूं ए आई आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, तभी तो स्क्यू सिमेट्री होगा। डायगोनल कैसे दिखते हैं, उनका आई और जे बराबर होता है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इनका ट्रांसपोज करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ए आई आई प्लस में ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, तब जाकर वो पता चलेगा टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, माने ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इससे पता है आपको क्या पता चला, इससे आपको ये बात पता चला कि भैया रुको रुको, डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्री, आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्री। भैया मजेदार खेल है ये, बहुत मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि स्क्यू सिमेट्री में डायगोनल एलिमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होता, उनको जीरो ही होना है। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आई तो स्क्यू सिमेट्री सोचो, क्या डायगोनल को बोलो बेटा तू तो जीरो ही रहना, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने बी रख दिया, यहां पे मैंने सी रख दिया, यहां पे मैंने लेट्स से जी रख दिया, तो यहां बोलो क्या कोई चॉइस होगा क्या, नहीं मेरे को नेगेटिव बनाना है तो यहां माइनस बी रखूंगा, और मेरे को ए वन टू को ए माइनस वन टू कर देना, माइनस कर देना है, माइनस इन दो लगाना है एलिमेंट में, तो यहां बी की जगह माइनस बी कर दिया। यहां बोलो क्योंकि यहां मेरे को जीरो बी सी है, तो पहला कॉलम मेरे को जीरो माइनस बी और माइनस सी दिखना चाहिए, ठीक है। यहां मेरे को बी जीरो और यहां पे मेरे को माइनस जी दिखना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्री के टाइम में बदलने की सिर्फ ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये सब तो फिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल को होना है जीरो और बाकियों को इनको देख के नेगेटिव साइन खा लेना है, लेकिन इसमें बदलने के 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल को आपको क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। कहां गया, इस पे आता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं उस वाले, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया ना तो अब भी करा देता हूं ये क्वेश्चन, फिर आगे बात कर लूंगा। बोला है क्वेश्चन में कि 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोचो, तो मैंने एक 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोचा, ठीक है, जिसमें द नंबर्स ये सभी हैं, ये सभी नंबर है। अच्छा, एनी नंबर कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, इससे मेरे को पता चलता है कि भैया रिपीटेशन अलाउड है, आरए का केस है, ठीक है। लेकिन जीरो कैन बी यूज्ड एट मोस्ट 3 टाइम्स, जीरो 3 टाइम हो सकता है। तो कितने लोगों को पता है 3x3 का स्क्यू मैट्रिक्स अभी सोच के आए, 0 0 0। अच्छा, यहां पे मेरे को पता है ए बी, अभी तो सोच के आया ना, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे मैं माइनस ए को बिठाऊंगा, यहाँ पे माइनस बी को बिठाऊंगा और यहाँ पे माइनस सी को बिठाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब खेल देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है खेल। ए की जगह बिठाने के कितने लोग हैं, एक बच्चे ने बोला सर -2, मैंने बोला चलेगा, क्यों, क्योंकि -2 का उल्टा है 2 रखने के लिए। अरे -2 यहां रखूंगा तो यहां मेरे को 2 रखना पड़ेगा, वो है मेरे घर में,
तो यहां रखने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो -2 और 2। ओके, क्योंकि मेरे को पता है यही तीनों को फिक्स करना है, यही तीनों को बदलना है, तो इसको रखने के मेरे पास दो तरीके हैं। दो ही तरीका है क्या सर? अभी देखते हैं। -1 है क्या? हाँ। 1 है क्या आपके घर में? हाँ। लेकिन आगे सर कहीं 3 और 4 दिया है और उनका नेगेटिव नहीं दिया, तो इससे क्या होता है? इनको डिलीट कर दो सर, क्योंकि अगर आपने कल को a की जगह 3 रख दिया तो फिर -3 आप यहां रखोगे, और -3 आपके घर में है ही नहीं। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया में -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 है, जहां आप 0 को 3 बार से ज्यादा नहीं दिखा सकते, और आपने 0 को यहीं पे 3 बार दिखा दिया। देखो तो सही, यहीं पे 3 बार दिखा दिया, तो 0 को भी कहीं डिलीट कर दो। तो इस पोजीशन पे भरने के सिर्फ 1 2 3 और 4 ही लोग हैं, तो इस पोजीशन को भरने के 4 लोग, दूसरे पेन से दिखा देता हूं थोड़ा, ठीक है। इस पोजीशन पे भरने के 4 लोग, यहां भी 4 लोग, यहां भी 4 लोग, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज आपको 64 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। अरे इसको तो नहीं बदल सकता ना, क्योंकि बदल तो ये तीनों को सकता हूं, अभी इतना क्या सिखाया। लेकिन इंटरेस्टिंग खेल ये था कि 3 और 4 नहीं भर सकता, क्योंकि 3 भरा तो -3 आपके दुनिया में है नहीं, 4 भरा तो -4 आपकी दुनिया में है नहीं, और 0 को बोला सामने से कि 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना, और 3 बार डायगोनल नहीं यूज कर लिया, तो 0 को भी नहीं भर सकता यहां पे। तो भरने के सिर्फ -2 2 -1 और 1 ही ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन इसके लिए, रिपीटेशन अलाउड है तो 4 ऑप्शन इसके लिए और 4 ऑप्शन इसके लिए। मजा आया होगा तो लाइक कर देना भैया, ठीक है। चले 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, ये बहुत इजी है। बोला चेक करना होता है कभी कभी कि बताओ a प्लस ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज, ए की पावर टी बोल रहा हूं, ए का ट्रांसपोज सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री, तो इसको हमेशा कुछ मान लो, a प्लस में ए का ट्रांसपोज। आपको पता है सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री पता करने के लिए मेरे को ट्रांसपोज करना होता है, तो ये a प्लस में ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, तो मेरे को पता चल गया ये ए का ट्रांसपोज प्लस में ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो मेरे को पता चला ये ए का ट्रांसपोज प्लस में उल्टा का उल्टा करोगे तो ये है, और ए का ट्रांसपोज प्लस में ए पी है, तो पी इज इक्वल टू पी आ गया। मैंने पी का ट्रांसपोज किया और पी के बराबर हो गया, तो किसी का ट्रांसपोज वही हो जाए ना, तो दुनिया उसको बोलती है तू सिमेट्री है, ठीक है। क्या ऐसे ही करके इसको निकाल लोगे, पता चलेगा आपको स्क्यू सिमेट्री है, कर लेना सेम टू सेम ऐसे ही। किसी को पता करने के लिए बोले, चेक करने के लिए बोले, तो कुछ मान लो पी, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ओके, मैं मल्टीप्लीकेशन वाला दिखा देता हूं, कितने लोग पता है कुछ मानूंगा पी ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर इसका चेक करने के लिए ट्रांसपोज करूंगा, क्योंकि अगर तेरे को सिमेट्री और इसकी सिमेट्री बताना है तो ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा ना, तो अगर मैं ट्रांसपोज किया तो इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, और यहां दिखेगा ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि प्रसाद उल्टी बढ़ती है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के टाइम में मैंने बोला था मिठाई उल्टी बढ़ती है, तो ए का ट्रांसपोज को पहले मिलेगा ट्रांसपोज। तरीके से करना है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी ए ही होगा और ये अभी भी आपको ए की पावर टी होगा। फर्क पड़ेगा तो सर, ए की पावर टी इंटू ए होता तो मैं माइनस लगा, सॉरी मैं तब इक्वल नहीं बोलता। अरे अगर कल को ये ए की पावर टी में ही बोल रहा है, ए ट्रांसपोज सॉरी इंटू ए होता, तब मैं इसको इक्वल नहीं बोलता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के टाइम में इक्वल हो जाए दो मैट्रिक्स, कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए बोला मल्टीप्लाई के टाइम में मिठाई उल्टी बढ़ती है, मैंने एक का ट्रांसपोज पहले आएगा और ट्रांसपोज खाएगा। ओके, तो ये P इसी के बराबर आ गया, मैंने ट्रांसपोज किया उसी के बराबर हो गया, तो ये सिमेट्री है। ओके, ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव में आजकल पूछना बंद कर दिया। कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जो मैंने आपको करा दिया, कर लोगे ये क्वेश्चन। बोला ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या पता चलता है आपको कि ए का ट्रांसपोज कोई करेगा तो ए ही मिलेगा, बी का ट्रांसपोज कोई करेगा तो बी ही मिलेगा। मैं एक कर देता हूं, बाकी सब आप कर लेना, मैं ये कर देता हूं। तीसरा नंबर ए बी माइनस बी है, इसको पता करना है, तो अगर पता करना है तो कुछ मानूंगा और फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा, फिर मेरे को पता चलेगा ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। फिर प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ट्रांसपोज की याद क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। फिर सर मेरे सर ने सिखाया ट्रांसपोज वाली मिठाई ना उल्टी बढ़ती है, मैंने पहले बी को ट्रांसपोज मिलेगा, फिर ए को ट्रांसपोज मिलेगा, माइनस में यहां से ए को ट्रांसपोज मिलेगा, फिर बी को ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बी का ट्रांसपोज बी ही होगा सर, क्यों? क्योंकि सरकार ने बोला बी का ट्रांसपोज बी है, क्योंकि बी और ए सिमेट्री है, तो ये लिखा सर बी है, और माइनस में ये लिखा है सर ए बी, और सर आपका जो पी था वो ए बी माइनस बी ए था, और पी का ट्रांसपोज ये आ गया, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसको माइनस करके बोल दो ना, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, माइनस, तो मैंने ट्रांसपोज किया जो नेगेटिव के बराबर हो गया, तो ये आपको स्क्यू सिमेट्री है, बाकी सब आप कर लेना। ओके, तो आई होप आपको लास्ट ही क्वेश्चन था क्या, एक क्वेश्चन और है, नहीं अभी और एक
दो टॉपिक और है, एक टॉपिक और छोटा सा है, ठीक है, वो भी करा ही देता हूं आज ही। बोला ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मॉड में ए बी माइनस बी है। अभी अभी देख के आए, कहां गया, मॉड में ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्री होता है, ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्री होता है। मेरे को पता चल गया ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्री होता है कब, जब ए और बी सिमेट्री हो जाए। अभी तो पता करके आया ना, इसीलिए मैंने ये चेक कर लिया स्क्यू सिमेट्री है। अब कोई तीन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्री सोचो, ये तो बहुत बार सोच चुके हैं। तीन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्री सोचो, जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे ए ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, सी यहाँ पे माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट करो। डिटर्मिनेंट आता है आपको? आता है तो कर लेना, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन करना, जीरो आएगा, ठीक है। अरे डिटर्मिनेंट निकालने जिनको आता है वो कर लेना। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में दिखा सकते हैं। जैसे देखना मैं क्या चालाकी करता हूं, मैं ए को लिखता हूं हाफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और माइनस में हाफ, सॉरी प्लस में ए प्लस में ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। आपको पता है ये सिमेट्री होता है, ये सिमेट्री होता है, ठीक है। ए प्लस में ए का ट्रांसपोज सिमेट्री होता है, और ए माइनस में ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री होता है। तो मैं किसी को भी ये दिखा सकता हूं, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। क्या बोला, ए ये है और ए को पी प्लस क्यू में दिखाया गया, जिसमें पी सिमेट्री और क्यू स्क्यू सिमेट्री है। तो कितने लोग पता चला पी क्या होगा, हाफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज कर लोगे, और क्यू क्या होगा, हाफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। तो ए आपके पास दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, जोड़ के 1/2 कर लेना, इतना तो कर लोगे, इसको घटा के कर लेना, ठीक है। तो पी और क्यू मेरे को चाहिए, मेरे को पी, हालांकि नहीं बता पाओगे ना कमेंट सेक्शन में, पी का डिटर्मिनेंट बता देना और क्यू का डिटर्मिनेंट बता देना, मैट्रिक्स नहीं लिख पाओगे ना, डिटर्मिनेंट बता देना, वो तो वैल्यू होती है। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज अपन सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। तो मजा आया हो क्लास में और मेरे से पढ़ के अच्छा लग रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब के स्पेलिंग ही गलती लिख दिया, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे चैनल को, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, हम जैसे लोग भी यूट्यूब में थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और Wbjee से रिलेटेड ये सबसे हेल्पफुल चैनल है, तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और जो लोग बार बार पोस्टपोनमेंट का वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब कर दो जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं Wbjee को लेके बहुत सारे चैनल्स हैं, जेई को लेके जितने भी चैनल है सब अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जेई को लेके हर कोई सीरियस है। लेकिन Wbjee को लेके 90, अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो 50 to 60 बच्चे सीरियस होते हैं, 40 बच्चे तो यूं टाइम पास करने के लिए एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर भी चालाक है, उनको ही पता है टाइम पास करने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले थोड़ी बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना थोड़ी है, इनके साथ टाइम पास करना है। और टाइम पास वाले कंटेंट कैसे होंगे, Wbjee पोस्टपोन कब होगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी लो रैंक पे कैसे मिल जाएगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कहीं लो रैंक पे मिलेगा क्या, 20 रैंक पे मिलेगा क्या आपको? तो ऐसे टॉपिक्स, ठीक है। या फिर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे बन रहे हैं कि Wbjee पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप गेस कीजिए। तो ये सब टाइम वेस्ट वाले टॉपिक्स आप देखोगे, इनमें इनका कुछ नहीं जाता। और एक तो मैंने देखा ना, मैंने एक जगह देखा कि उसने शायद कमेंट किया था, एक बच्चे ने मेरे को भेजा, एक बच्चे ने, तब मैंने देखा, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसने बोला कि आप देखते हो तभी तो मैं बनाता हूं ऐसा। तो सही बोला उसने, कहाँ गलत बोला। आप लोग नहीं देखोगे तो थोड़ी वो लोग बनाएंगे, उनमें उनका कोई लॉस नहीं है, उनमें उनका फायदा ही है, वो वही चाह रहे हैं कि आप देखो, और अगर आप देख रहे हो तो उनका फायदा है, उनका व्यूज बढ़ रहा है, उनका वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन आपका लॉस है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये टाइम आपके साथ दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे लास्ट के महीने में, तो फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा ब्रांच मिलेगा, और वहां से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आप इतना बिलीव करो मेरे ऊपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जी। ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं करता क्लास के अंदर, मैं आपको क्रैश कोर्स है तो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूं, और आप भी सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है, लास्ट के महीने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैट्रिसेस का अब खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास अपन डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करेंगे, और डिटर्मिनेंट में भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो आपने छोड़ दिया, तो मैं डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ाता हूं, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट सिखा दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास से अपन डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।